Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है और आज हम आप लोगों से पाकिस्तान क्रिकेट की बातें करने आ गए हैं। बहुत ज़्यादा बातें, एक तो स्क्वाड भी है, आकिब जावेद की प्रेशर भी है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फन स्टफ। जेसन गिलेस्पी ने फायर खोल दी है। वो तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है वहीं से शुरू करते हैं शुरू। मगर बेसिकली ये जो एनालिस्ट बैठे हैं ना फर अंग्रेजी में पॉडकास्ट पे बोलते हैं यार, वो आज पाकिस्तान क्रिकेट में पॉडकास्ट पे बकवास करने आए। बस कर दो। गिलेस्पी भाई ने क्लाउन बोल दिया या इमोजी डाल दिए क्लाउन वाली आकिब जावेद पे। डिजी डिड नॉट होल्ड बैक डिड ही? पहले तो वेरीफाई करवाया हमने कहा यार ये असल न्यूज़ है क्या, उसने वाकई ये पोस्ट की। बट ही बेसिकली सेड व्हेन आकिब जावेद इन द प्रेस सेड दैट यू नो अ लॉट ऑफ चेंजेस, चॉप्स एंड चेंजेस इन द टीम मैनेजमेंट। अच्छा, मजे की बात है, मैं थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट दे दूं ना उसके बारे में। हाँ, आकिब जावेद कहता है कि आई ओन अप टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी डिबाकल। मेरी गलती है, ठीक है, लेकिन मैं हूं इंटरिम कोच। वो फॉरएवर पेरेनियली इंटरिम कोच ही है। कहता है मैं पहले भी इंटरिम कोच था, अभी भी इंटरिम कोच हूं क्योंकि टाइम बड़ा कम था कोच चेंज करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए। सो कह दिया कि मैं इंटरिम कोच हूं, मेरे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन मैं ओन अप भी करना हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, लेकिन आगे स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो क्या what was this? That's now 2 pressers in a row where he said that I take responsibility, it's all on me, and then he's just deflected it. ये जो interim coach वाला मामला है, मैंने जब देखा कि यार अभी भी यही कोच है, like what's up with that, you know, like if you are coach then तो फिर पूरे ही बन जाओ, सही है, वो भी आप interim ही बनोगे। When you're the chairman ही है, selection committee का part हो, हाँ, इंटरिम हेड कोच हो, बिल्कुल, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली आप पे आती है क्योंकि प्लेइंग 11 भी आप सिलेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल, तो किसके ऊपर और हम ब्लेम डालें? तो इंटरिम एक वर्ड फीचर डाल देना, क्या चेंज करते हो? It doesn't change jack shit। और दूसरी चीज ये है कि यार what sort of stability is this if you're the interim coach? You're contradicting yourself। दूसरी बात, when you're harping on about the lack of stability within the team management, उसी पे आकर डिजी ने जो है फिर तोप निकाली अपनी, and he was like that's hilarious, right? Because Akib was clearly undermining both him and Gary Kirsten and campaigning to become head coach across formats, which we could see from a mile। बल्कि मेरे ख्याल से अगर तुम पीछे जाओ, जब ये पहली दफा हुआ था तो मैंने बोला था, इसने यही बोला था सादी ने, there's some reel out there as well। जब सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई थी ना, I was like he's coming for their seats। और वही हुआ। हेवी पॉलिटिक्स खेली गई है, साजिश 2.0, ठीक है। एंड आई मीन दिस इज नॉट लाइक यू नो ही इज नॉट स्टूपिड, ठीक है, ही क्लियरली सीज इट एज इट इज, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज कॉल्ड आकिब जावेद आउट। एंड आई डोंट थिंक देयर वाज अ सिंगल पर्सन ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया हु वाज यू नो नॉट अग्रीइंग विद हिम और सेइंग कि इसने गलत किया है। सब लोग उसकी साइड ही ले रहे थे और लेनी भी चाहिए यार, गलत किया आपने दोनों, गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी के साथ। एक बंदे ने लिखा हुआ था कि हम क्यों ऑस्ट्रेलियन की बात माने, इट्स लाइक सीनियर एडिटर इन सम न्यूज़पेपर। अच्छा, हाँ, कि हम क्यों ऑस्ट्रेलियन की बात माने, हम अपने वालों की बात क्यों नहीं मानते। अच्छा, अपने वालों की बातें मान के आपने देख ही लिया कि क्योंकि अपने वालों ने ये किया था ना। ऊपर से इट्स नॉट लाइक जेसन गिलेस्पी वाज सम रैंडम डूड, ही हैड कोच ससेक्स एंड यॉर्कशायर, I think South Australia में भी कोच रह चुका था। He was, you know, a pedigreed coach, and this was a top job, and he has been known as a great man manager, जो कि शायद इस आपकी टीम को इस वक्त जरूरत भी थी। And he was invested. He was invested और पता चला था exactly प्लेयर्स के साथ वो जितना बिल्कुल हर एक। अभी उसने पाक पैशन पे भी एक पॉडकास्ट दिया था जिसपे उसने इरफान खान नियाजी की बात की थी, सुफियान मुकीम की बात की थी कि बहुत टैलेंटेड हैं ये वो। सो ही न्यू कि वो किधर जाना चाह रहे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, लेकिन यहाँ पे फिर ऑब्वियसली लेग पुलिंग होती है। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, यहाँ पे लेग पुलिंग होती है। लेग पुलिंग को छोड़ो यार, यहाँ पे पत्ते काटे जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पीछे से एक्सक्यूज मी, पीछे से कंस्पायर कर लोग ऊपर आते हैं और दूसरों को फारिग करवाते हैं। एंड क्लियरली यू नो आकिब ओवर हियर ही टुक फुल कंट्रोल आफ्टर दैट फर्स्ट टेस्ट मैच इन मुल्तान इन दैट इंग्लैंड सीरीज। श्योर द रिजल्ट्स केम आफ्टर दैट, मगर फिर वही वाला सीन हो जाता है कि आकिब इज एवरीथिंग, ही इज डूइंग यू नो और मेकिंग ऑल द शॉट्स। ये मसला है ना, कॉलिंग ऑल द शॉट्स। यू कांट बी एवरीथिंग, यू कैन नॉट। Separation of duties is imperative. If you're part of the selection committee, you select the squad. That's it. वहाँ पे खत्म हो गया. You can't be the head coach then. And when you become the head coach, जो भी हो, बेराम अगर head coach लग जाए, उसकी responsibility है to select the playing 11 in accordance with the captain. जब selection committee भी आप हो, selection committee head coach भी आप हो
और सिलेक्शन कमेटी ने ही प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है, तो फिर कैप्टन का क्या रोल रह जाता है, प्लेयर्स का क्या रोल रह जाता है? और फिर मतलब यार आपने क्या बेवकूफ समझा है सबको, और जेसन गिलेस्पी, ठीक है, वी कैन ऑल सी थ्रू योर बुलशिट। और दूसरी बात ये कि यार बार बार आकर कहना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और कौन लेगा? जाहिर है आप ही लोगे, और अगर ले रहे हो तो ठीक तरीके से ले लो यार। हाउ हार्ड इज इट टू से दैट मैन वी मेस्ड अप, राइट, वी गॉट द स्क्वाड रॉन्ग। एक दफा भी नहीं किया ये, एक दफा वो बार बार डिफ्लेक्शन ही दे रहे हो, फिर कह रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को तैयार ही नहीं है ना। और तो फिर किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर रिजवान पे भी आती है। अब रिजवान कैप्टन था, ठीक है, हम मानते हैं उसकी से नहीं थी उसके अंदर, लेकिन फिर आके डिफेंड करना स्क्वाड सिलेक्शन को के खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, दो ऑलराउंडर्स हैं इंडिया के पास भी, दो ऑलराउंडर्स हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो खैर स्टूपिड कंपैरिजन था, बट द वन मेन थिंग दैट वी गॉट टू सी फ्रॉम ऑल ऑफ दीस पीपल, रिजवान को ले लो, अजहर महमूद को ले लो, आकिब जावेद को ले लो, दे वर ऑल प्रिपेयर्ड टू डाई ऑन दैट हिल कि नहीं स्क्वाड सिलेक्शन ठीक थी, जो कि किसी को भी पता है यार नहीं थी। इफ यू टेक अ रैंडम सर्वे इन पाकिस्तान इवन बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी डिबाकल, जस्ट व्हेन द स्क्वाड वाज अनाउंस्ड, आई एम श्योर 90 to 95% would strongly disagree with the squad that was selected. अच्छा, I for one am not want to call out the selectors के इन्होंने ये गलत सिलेक्शन किए। मैं कहता हूँ कर लिए, एक दो प्लेयर शायद चेंज हो सकते थे इसके अंदर, और अब देखते हैं क्या होता है। अब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये स्क्वाड जब देखा था ना मैंने, तो मेरा मीटर आउट हो गया था। भाई मैं हनीमून पे था और मेरा वहां पे बैठे बैठे मीटर आउट हो गया था। लेकिन खैर और यू नो दे डिड नॉट सेलेक्ट लाइक टू स्पेशलिस्ट ओपनर्स, एक स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ गए, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ गए। खुशदिल इज नॉट एन ऑलराउंडर, जितना भी ये बोलने नहीं है, वो 4 ODI विकेट्स एट 83 a piece, that's not an all-rounder, right? And then you picked up this or selected these plethora of middle order batters who all batted the same way. सारी आपने वन डिमेंशनल सी अपनी बैटिंग कर ली, और कोई आपने रोल वैरायटी नहीं दिखाई। आपने लगता ही नहीं था स्क्वाड देखे कि इन्हें रोल्स का सोचा भी है, जो कि मुझे लगता है यही पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है। ये प्लेयर पिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, देन लाइक अच्छा इनको किसी ना किसी तरह फिट कर देंगे। यार आप रोल्स डिफाइन करो सारे, एंड देन यू get people to occupy those roles who fit the bill. No one looks at selection this way over here, and Aqib Javed can come even in the third presser and say कि responsibility मैं लेता हूं। मैं मानूंगा नहीं जब तक आप actually responsibility लो। ये तो ये बात हो गई यार कि मैं काम पे लेट आया हूं, ठीक है, और मैं आकर CEO को, शायान को बोलूं, शायान I take responsibility, बट साथ मेरे साथ रात को 3 बजे तक फीफा खेल रहा था। भाई ये पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूं कि साथ ही गलती है, ठीक है। और भाई आपकी स्क्वाड बहुत ही pathetic थी, ठीक है, and everyone called you out on this, left, right and center. It wasn't even one of those things which polarized opinion. This was the popular opinion that your squad sucked ass. ठीक है, तो आकर मान लो ये बात यार। Coming to that, Saadi, I was actually contemplating the other day that have we ever seen a worse selection job in Pakistan cricket prior to an ICC or for an ICC tournament? अच्छा, मजे की बात है। और इसमें एक चीज याद रखें आप लोग, हम ये नहीं कह रहे कि स्क्वाड सबसे बुरी कौन सी थी, हम कह रहे थे given the resources available which was the worst selected squad, and this is like at least top 3. हाँ, top 2 एक वो है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अंदर आई थिंक अफरीदी नहीं था और एक और नहीं था, अनवर अली था उस स्क्वाड में। आई थिंक अनवर अली was the least of my concerns. I can't remember actually. Anwar Ali might be in the 2016 T20 World Cup squad. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी था, उसमें भी था। उमर अमीन आ गया था शायद अफरीदी की जगह। उसका स्क्वाड हमने बल्कि उस दिन देखा भी था, नासिर जमशेद और अहमद शहजाद ओपन, quite atrocious. असद शफीक was in there. Yeah. ODIs में it was a shit squad, very poor squad. उसमें और इसमें कंपटीशन आता है। 2015 का एक स्क्वाड सारे कहते हैं वो यार रिसोर्सेज या बहुत ज्यादा नहीं थे। It was a shit squad. It was a shit squad, but I don't think it was a poor, poorly selected squad. हफीज इंजर हो गया था, अजमल बैन था, जुनेद इंजर्ड हो गया था। सो रिसोर्सेज का मसला था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में बॉलर हमारा असद अली भी था। असद अली पता नहीं कहां से टीम में आ गया था, वो आई थिंक अमेरिका में खेल रहा होता है, ठीक है। 2016 का भी जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है, that wasn't that great, but उस पॉइंट पे I don't know man, क्या आपके पास ऑप्शंस थी? PSL was very new, पहला सीजन है। अनवर अली उसमें भी था, खालिद लतीफ था, शर्जील था, ठीक है। शर्जील came off a great PSL season, which is why he made that similarly squad. खालिद, I remember शायद अफरीदी ने बोला भी था कि शर्जील रिवॉर्ड होने वाला है PSL की किसी गेम में। तब कैप्टन थोड़ा बहुत एम्पावर्ड था ना, वो इस तरह की बातें कर सकता था। शर्जील अच्छा खेला था फर्स्ट सीजन, इवन खालिद लतीफ बहुत अच्छा खेला था फर्स्ट सीजन, इसलिए वो सिलेक्शन जॉब इतनी बुरी नहीं थी। बट 2013 probably takes the cake. 2013 और ये यार पता नहीं कौन सी जीत रही है, पता this was also really really bad. I'll probably say this. Yeah. क्योंकि 2013 का सीन पता है क्या है?
मुझे सही तरह याद नहीं। और ऊपर से यार उस टाइम पे आपको शायद ना इतना आइडिया हो कि असद शफीक वोंट कट इट फॉर इंस्टेंस। नासिर जमशेद और अहमद शहजाद का नाम तो ले लिया, लेकिन उस वक्त और कौन थे? एग्जैक्टली। अगर किसी को याद है तो बताओ। हाँ, एंड यू नो वी पोज दिस क्वेश्चन टू यू एज वेल, आप भी कॉन्टेम्पलेट करो, which ICC tournament Pakistan squad was the worst or selected, most poorly selected squad, not the worst squad, because we actually were scratching our heads। और यार आपस की बात है, जो इन 5 सेलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट की है उससे बेहतर तो शायद वो युवराज सिंह ही जॉब कर देता साथी। युवराज सिंह तो बॉय से ही निकला हुआ है ना रैम्पेज पे वैज के खिलाफ। ही इज अ प्रॉपर मैडमैन, ठीक है। आई डोंट टेक एनीथिंग दैट युवराज सिंह सेज सीरियसली। नहीं, आई डू। In some instances. Okay, what sort of instances? He knows कि cricketers को बनाना कैसे। मैंने उसका पता नहीं, युवराज isn't too happy with the way he was treated. He doesn't like कि जिस तरह उसे treat किया, लेकिन at the end of the day युवराज बंद तो It wasn't just tough love with Yuvraj. It was zero appreciation and zero validation, which is also quite common with desi parents. I don't care उसकी parenthood कैसा था, लेकिन अगर एक player को उसने किसी टफ सिचुएशन से गुजारना है ना, तो वो बना देगा प्लेयर। पता नहीं यार, बना देगा ब्रो। आई एम नॉट श्योर कि इतना टफ काम करता है कि नहीं। मैं तुम्हें काउंटर आर्गुमेंट, हर एक बंदा डिफरेंट। मैं तुम्हें काउंटर आर्गुमेंट अगर दूं, व्हाट इफ युवराज वुड हैव बीन इवन बेटर विदाउट दैट सॉर्ट ऑफ परवरिश? मैं काउंटर आर्गुमेंट दूं कि ना होता, मतलब वो तो हमें पता नहीं है ना, दैट्स प्योर कंजेक्चर। बिकॉज़ ही वांटेड टू बी अ स्केटर, राइट? खैर, युवराज सिंह डज हैव डैडी इश्यूज। हम क्या कर रहे हैं? मैं वैसी बात कर रहा हूं कि इवन दैट डूड आई फील कुड हैव डन अ बेटर सिलेक्शन जॉब। नहीं, युवराज ने बात ठीक की थी। मैं बस वसीम को जो उसने बात की है कि आप टीवी पे बैठ के ये वो जो केले वाली बात नहीं की थी, आप मजाक उड़ा रहे हो अपने प्लेयर्स का। आप जाओ और जाके प्लेयर्स को बनाओ और वर्ल्ड कप जितवाओ। अगर नहीं होता आपसे तो मुझे बताओ, 1 साल में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दूंगा। यार ये वाला पार्ट नहीं ठीक था, लेकिन बाकी बात मैं एग्री करता हूं। यार वैसे केले वाली बात मुझे भी पसंद नहीं आई थी। सिर्फ वसीम अकरम की बात नहीं है, जस्ट बाय द वे आई डिडंट एंजॉय द केले वाली बात, बिकॉज़ लुक टेनिस प्लेयर्स भी तो केले खा रहे होते हैं सेट के बाद। इवन मोहम्मद आमिर कॉल्ड वसीम अकरम आउट ऑन दैट। रियली? व्हाट डिड ही से? ही सेड कि यार केले हैं, हाँ, आपको बर्गर तो नहीं है, आपको एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं। Yes. So मोहम्मद आमिर ने कॉल आउट किया था। I mean, it gives you an instant glucose hit. ठीक है। I don't think there's anything wrong with bananas. If anything, they are that fruit जो sports people काफी खाते हैं, athletes खाते हैं। मैं फिर कहता हूँ ये बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन it was just a fun light way जो वसीम अकरम करता होता है। It's not only about वसीम अकरम, हमारे जो former ex cricketers हैं उन्होंने काफी ज्यादा obviously filth spew की है, जो कि अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आई मीन आई हैव नेवर, जो कि राशिद लतीफ ने भी बोला है। राशिद लतीफ ने बोला है, जो कि काफी लोग उसके पीछे भी पड़ गए हैं, हमारे राशिद लतीफ भाई के पीछे के। आप भी उस 90s क्रिकेटर्स का पार्ट थे, और राशिद लतीफ ने बोला है कि 90s क्रिकेटर्स हैव रूइंड द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि उनकी वजह से वो वाली जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, उन्हें जो करना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, वो नहीं किया, और ये सिर्फ बैठ के बातें करते हैं टीवी या YouTube के ऊपर। It gets quite toxic when it comes to former Pakistan cricketers. I mean, सनी जी ने भी ये बोला recently, but सनी जी ने तो फिर ये भी बात की है कि Athers and Nasir should thank Indian cricket for paying their bills. जो कि I don't think Sky Sports is owned by India. लेकिन सनी जी ने फिर contradiction वहीं पे आ गई थी जब वो ऋषभ पंत की शॉट को स्टूपिड बोल रहा था लाइव। Yeah. वो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं थी, बट ऑनेस्टली लाइक इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। Indian cricket is not paying Nasir Hussain and Michael Atherton's bills. How is it not a direct contradiction? आप एक जगह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कह रहे हो कि आप उस चीज से yes. If you are saying कि former cricketers आकर बकवास करें, तो आपने भी ऋषभ पंत को जलील कर दिया था, गलत हमारे हिसाब से जलील किया था। इस तरह नहीं कर सकते हो ना आप यार एज अ कमेंटेटर। Also like even if let's suppose स्काई के लिए नहीं काम कर रहे होते नासिर एंड एथर्स, राइट? वो इंडिया की किसी फर्म के लिए काम कर रहे होते। डज द फैक्ट दैट यू कंट्रोल द फाइनेंशियल और फाइनेंसेस ऑफ द गेम, आप वो पावर हाउस हो, मेक यू इम्यून टू क्रिटिसिज्म? नो इट डजंट, राइट? तो सो ये बात भी गलत है, फजूल सी बातें करने वाली। खैर ये डाइग्रेस कर गए हम। एक तरफ युवराज सिंह, युवराज के वालिद साहब, और एक तरफ है बाबर आजम के वालिद साहब, हु आल्सो डजंट डू हिम एनी फेवर्स। अब he's gone on this tirade कि उसको T20 टीम से क्यों निकाला है, and he was in the T20I team of the year and he'll be back after performing in the national T20 and PSL. Look, sure he'll be back, whatever, करे मेहनत, मगर आपको ये बातें अगर कर what favors are you doing your son? नॉन बोल दिए मैंने, नन। नथी
कुछ भी नहीं, मतलब आप आपने anything उसको, यार, उसको और जलील कर दिया। एग्जैक्टली और उस बेचारे को फजूल में गालियां पड़ जाएंगी आपकी वजह से अब। या तो अंकल शो के आई नो कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है और आपने बड़ी मेहनत भी की होगी यार। बाबर खुद बताता है किस तरह आप लेकर जाते थे उसको प्रैक्टिस वगैरह पे। आई एम 100% श्योर दैट यू हैव हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन हिज सक्सेस, बट क्वाइट ऑनेस्टली दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर दैट हेल्प्स एनी इंटरनेशनल क्रिकेटर और अ प्रोफेशनल। अच्छा, अब एक सवाल मैं तुमसे पूछूं, अच्छा। अभी रैंडम आ गया मेरे दिमाग में। बाबर्स डैड और योगराज सिंह, बाबर्स डैड योगराज सिंह इज लॉस्ट इट ब्रो फॉर अ व्हाइल। अगर क्रिकेटर बनाना है, नहीं बाबर देखो, भी बन गया। मैं देखना चाहता हूँ कि लेकिन- धोनी किसको ज्यादा पसंद है। बाबर्स डैड। Babar's dad, for sure. नहीं देखो, look, I'm sure uncle के sentiments होंगे and he's thinking like a father, but this sort of stuff, especially जब बाबर को वैसे ही left, right and center तनकीद ही मिलती है। यार मैं मजे की बात बताऊं, कोई और प्लेयर डॉट बॉल खेले, कोई और प्लेयर छक्का मारे, कोई और प्लेयर रन्स करे, तेज खेले, स्लो खेले, जो भी हो रहा, ट्विटर, पाकिस्तानी क्रिकेट ट्विटर के ऊपर रुलता है एंड पे बाबर। रुलता तो एंड में बाबर ही है, इसमें Yeah. कोई शक नहीं है। और फिर पूरी दुनिया साथ बैठ के रोती है। हमारा एक फॉलोअर है साद खान, हु इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर एज Oh, the guy who's in Germany? Germany, Yeah, yeah. I know that Saad Khan. वो कह रहा था कि सिर्फ बाबर नहीं, कुछ भी हो रहा हो ना, कोई और दो टीमें खेल रही हो, रुलता है एंड में पाकिस्तान। अच्छा, और एक और बड़ी अजीब सी चीज है कि जी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की टीमें खेल रही हैं, नारे बाबर बाबर के लग रहे हैं। नहीं बवूमा के लग। अच्छा, वो बवूमा के लग रहे बवूमा थे? के नारे ना करो यार। जीएसएल ब्रो, कदाफी स्टेडियम बवूमा Oh कर रहा था। God, we have arrived, man. टाइनी थेम्बा पहुंच गई है पाकिस्तान भी। हाँ। अगर तो बवूमा के नारे लगे हैं तो मैं तो फुल फैन हूं। किसी ने लिखा Not भी हुआ not था। saying that Bavuma played well, he actually kind of screwed South Africa over. I think he was one of the main reasons देखो, South Africa slow lost. start उसका जो था उसने मरवा तो दिया था। हाँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि किसी ने लिखा हुआ था कि शायद बवूमा को जिंदगी में इतनी सपोर्ट ना मिली हो जितनी गद्दाफी में मिली है। Yeah, Gazaffers. बवूमा, अच्छा खैर, अंकल आजम अंकल Please, आजम। यार मतलब आपके दिल में बड़ी बातें होंगी, सोशल मीडिया पे आकर करते हो ना, तो फिर आप निशाना बना देते हो अपने बेटे को ही। हाँ। सो उसका ही सोच करना, जस्ट हाथ हौला रखें। हाथ होला नहीं, आप चुप कर जाए। हाँ, चुप कर। सोशल मीडिया से दूर रहे। बाकी यार आई एम श्योर यू नहीं, सोशल मीडिया पे जो करना है करे, अब उसको ना करना करे। वैसे एक मैंने चीज और सुनी है, एंड दिस इज हेयर से, सो डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, ओके? ये लोगों की बताई हुई बातें हैं, ये कोई मेरे पास ऑथेंटिक उस तरह फुल ऑन फ्लेजेड सोर्स किस्म की वाली चीज नहीं है यहाँ पे। आई हैव बीन टोल्ड दैट बाबर्स डैड हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस इन ऑल ऑफ हिज लाइफ डिसीजंस। Like there are times when, you know, the board is talking to Babar and he's like, I'll get back to you after I talk to my dad. What do you make of that? I don't like it. क्योंकि मैं तो हूँ क्या 31 साल का इस वक्त, बाबर जितना ही हूँ ना तकरीबन। मैं, बाबर इज 30, आई एम 31। यार आई मेक माई लाइफ चॉइसेस। माई फादर कैन बी क्या कहते हैं, काउंसिल टू मी इफ आई सीक हिज काउंसिल। Yes. अगर मैं उनसे पूछूं कि अबू आपको क्या लगता है, हाँ। तो फिर वो अपनी राय बता देंगे, मगर फैसला फिर भी मैं ही लूंगा। हाँ। क्योंकि जब तक मैं अपना खुद डिसीजन नहीं लूंगा, मैं किसी और को ब्लेम करता रहूंगा जिंदगी में। यू हैव टू काइंड ऑफ टेक दैट ओनरशिप। और बाय द वे, ये ब्राउन पीपल में मैंने बहुत हाँ, finger pointing। हाँ, देसी हाउस होल्ड जो होते हैं ना, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है कि फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, जो कि इन अ सेंस ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि ठीक है कि गलत है, मैंने लेकिन सिर्फ आपको एक चीज बताई जो मैंने सुनी है। लेकिन मेजर लाइफ डिसीजन जब आपने लेने हैं तो यू शुड बी योर ओन पर्सन। ऑल्सो यार, अब आई डोंट नो लाइक किस ग्रैन्युलैरिटी तक ट्रू है या ट्रू है भी कि नहीं, मगर कल को कोई 2 प्लेयरों में सेलेक्ट करना है आपने एक बंदा, यार उसमें तो अंकल का कोई हाथ नहीं होना चाहिए ना। नॉट सेइंग कि है, बट जस्ट काइंड ऑफ हाइपोथेटिकली पुटिंग दिस आउट देयर। जब कैप्टन था बाबर या अभी? पता नहीं, जब कैप्टन था तब भी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो नहीं इन्फ्लुएंस होगा ना कि क्या select जब कैप्टन था अभी तो पता नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ। I mean, ठीक है, it's his father and of course he trusts him and everything, but I don't know man, you only grow up when you start taking your own decisions and they might be wrong. ठीक है, फिर जब आप गलतियां खुद करते हो तो आपको पता है कि वो सुधारनी है कि आपने खुद की होती है। किसी को आप पॉइंट नहीं कर सकते कि यार इसकी वजह से ही हुआ, या 7 की वजह से मैं लेट हो गया हूँ सुबह काम पे क्योंकि फीफा खेल रहा था 3 बजे तक। आज तक हमने फीफा नहीं खेली सर। It's a really weird example. एक दफा हमने क्रिकेट खेली थी जो हमने YouTube पे लगानी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। 2 दफा खेली। Cricket 24. He absolutely massacred. Yeah, I mean, I play that game a lot. अब वैसे काफी टाइम हो गया जब से मैं बहराम यंग हस्बैंड बना हूं, मैंने क्रिकेट खेली नहीं है। Cricket 24. ये जो है ना, खेलता भी वो बच्चों वाले कंट्रोल है, सर्कल दबाया छक्का। हाँ भाई, मैं क्यों वफारी करूं, मैं हार्डेस्ट पे रखता हूँ। ये क्या ऐसी बात बात नहीं, मैं डिफिकल्टी उसपे से तो कोई ऊपर भी मार ले यार। मगर एनालॉग वाले सिंपल कंट्रोल्स। गेम तो वही है यार, कौन बंदा इस वक्त फुटवर्क देखे और ये सब कुछ तो करे। फिर तो हाँ, ना, तो इसमें भी बैकफुट पे जाने के लिए बटन दबाना होता है। मजा ऐसी बात नहीं है। नहीं। एक बटन दबाया, शॉट मार दी, ये क्या Back foot बात पे हुई? जाओ ना, एक बटन बैक दबा फुट, के।
अच्छा खैर, हाँ। हम डाइग्रेस कर गए, हमने स्क्वाड की तो अभी तक बात ही नहीं की। या स्क्वाड पे आ जाएं फिर। हाँ। I've got some thoughts। और पता है इतना कुछ चल रहा था ना with the Champions Trophy and everything, where you actually have to like sit down and watch a game really closely and pick up the themes, pick up like key talking points के I had no time to actually even look at the squad। तो अभी मैंने लिटरली कोई आधा घंटे पहले देखी है। सही आ जाओ फिर वन डे स्क्वाड पहले। वन डे क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है। ODIs coming up। Obviously रिजवान कैप्टन, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, Sure। अब्दुल्ला शफीक इज बैक। I'm glad to see him back in the mix। अब्दुल्ला शफीक का उसने रीजन ये दिया आकिब जावेद ने अच्छा। कि वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में, तो हमने उसे रेस्ट दिया। और सिर्फ उसकी टेक्निक का मसला नहीं होता, हर दफ़ा कभी वो मेंटल प्रेशर में भी आ जाता है, तो हमने उसे कहा कि वापस जाओ, रिलैक्स करो। उसके बाद डोमेस्टिक में एक सेंचुरी मारी है एंड ही has come back into the squad and he has the potential to be a great player in ODI. My counter argument to that is that you were investing in Abdullah और इमाम को उसने leapfrog कर दिया था। तो जब फखर इंजर हुआ, वैसे तो उसको मैं पहले भी रख लेता, मगर लेट्स सपोज उसको आपने तब नहीं भी रखा, जो कि नहीं रखा, लेट्स सपोज क्यों कर रहा हूं मैं, बाद में भी आई फील लाइक ही शुड हैव बीन प्रेफर्ड ओवर इमाम। अगर आपने किसी का कॉन्फिडेंस वापस लाना है तो क्या उनको आईसीसी इवेंट में निकाल कर वापस लाना है? स्पेशली व्हेन ही वाज क्लियरली द कैंडिडेट हु दे वर लाइक दिस गाय इज द फ्यूचर नाउ, इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हाफ एस्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी हमें यार। और अब्दुल्ला शायद फेल भी हो जाता, मगर जगह उसकी बनती थी। और इमाम भी है स्क्वाड में, जिसके ऊपर उसने बोला है, सवाल पूछा गया था कि वो किस तरह आ गया था स्क्वाड में, तो वो कह रहा था कि हमने उसे 2-3 बातें की थी। एक थी फिटनेस रिगेन करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो। सो ही वर्कड हार्ड, वेंट टू डोमेस्टिक, वहाँ पे काफ़ी स्कोर किया, तो वो ऑब्वियस चॉइस बन रही थी यार। पता नहीं कितनी ऑब्वियस चॉइस है वो, क्योंकि इमाम कहते हैं हमने इनिशियली ऑब्वियसली प्लान तो नहीं किया था, ये तो हमें भी पता है, वो तो हमें पता ही है, नजर आ रहा था। हाँ, कि फखर इंजर्ड हो गया तो हमें लाना पड़ा, तो अब्दुल्ला की जगह बन रही थी। एग्जैक्टली। और ऊपर से यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इमामुल हक, आई नो ही इज बीन परफॉर्मिंग, बट ही इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड हॉर्स। Pun sort of intended। Sort of क्या, पूरा intended था। मगर पता है वो कहते हैं ये घोड़ा ही कहते हैं ना इस तरह सिचुएशन में, कि वो वाला घोड़ा तो नहीं है। नहीं भाई, वो वाला घोड़ा इस पॉडकास्ट से करीब भी नहीं आता। सही है। तो आई मीन लुक, ही इज aged now, 30 plus है। I personally would have taken this opportunity to groom someone like Haseeb। 100%. Yeah. With a list average of 51. Absolutely. जो कि by the way, I don't remember कौन कह रहा था, was it Hafiz or someone else, जिसने कहा कि हसीब उल्ला का ना, I think it was Salman Butt, your favorite guy. वो कह रहा था कि उसका थोड़ा सा टेक्निक का इशू है, he needs to sort that out, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना है उसे, और वो ODI का बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो आई डोंट नो कॉम्पैक्ट होना अच्छी चीज है कि नहीं है आजकल की क्रिकेट में। तो बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर आपका टॉप ऑर्डर बैटर है लिमिटेड ओवर्स में, तो वो कॉम्पैक्ट ना हो, तो शायद वो ज्यादा बेहतर है। सो आई वुड चैलेंज दैट। लुक, हसीब, इफ ही इज एवरेजिंग 51 इन लिस्ट ए क्रिकेट, व्हेन एल्स आर यू गोइंग टू ब्लड हिम, राइट? क्योंकि अभी आपके फखर और साइम दोनों इंजर्ड हैं। यही तो मौका है उसको थोड़ा गेम टाइम देने का। और मैं नहीं कह रहा कि अब वो रेगुलर हो गया, मगर आप देख तो लो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ इन हिज रोल। आप उसको लाते तो कभी रोल में तो उस तरह खिलाया नहीं आपने। अच्छा, एक मैं मजे की बात बताऊं तुम्हें, प्लस ही इज आल्सो विकेट कीपर, सो ही गिव्स यू मोर ऑप्शंस। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई आकिब जावेद की प्रेसर में। उस्मान खान का पूछा गया कि उस्मान खान को क्यों फिर से सिलेक्ट किया है T20s में, ODI स्क्वाड में नहीं, निकाल दिए विदाउट गेटिंग अ सिंगल गेम, ही इज गॉन। आकिब जावेद की रीजनिंग इसके पीछे ये थी कि अब जो आजकल की क्रिकेट है उसके अंदर कंकशन सब आते हैं, तो अगर रिजवान इंजर्ड हो जाता है तो वी नीड another keeper in the squad। अच्छा, इधर एक और कीपर नहीं है ही नहीं। There is not a single wicket keeper in the ODI squad। तो ये क्या है? कुछ समझ नहीं आई, क्या बकवास है? तो फिर डालते हैं हसीब को, बल्कि he would have been a perfect fit, right? हसीब, आप अब्दुल्ला और हसीब को पूरी सीरीज दे देते। हाँ, हसीब तो होना चाहिए था। हाँ। मैं कहता हूँ चलो आप लोगों की उसमें नहीं है पैकिंग ऑर्डर में, तो फिर दूसरा कीपर रखो उस्मान खान को। बिल्कुल, जो तुम्हारी रीजनिंग है कि वो T20 स्क्वाड में क्यों है। अभी तो वो ODI स्क्वाड में भी था, खेले बगैर वो बाहर हो गया, और उसकी तो थी चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस। हाँ, I'm not saying Usman Khan is the fix here, but on what basis have you removed him? लॉजिक क्या है इसके अंदर? It makes no sense whatsoever। अच्छा, एक और बंदा, ठीक है, अभी तो आप कह रहे हो ना कि 51 तुम बता रहे हो मुझे हसीब एवरेज कर रहा है लिस्ट क्रिकेट में। अगर आपने किसी पुराने घोड़े पे ही जाना था, तो फिर ये मौका आप फिर शान मसूद को दे देते। He's also averaging 50 plus in list A cricket. He's a bit too old. My pick was Haseeb. I would have gone with Haseeb and Abdullah. I'm just contemplating over it. Shan is a bit too old. Yeah. A bit too old. वो तो शायद इमाम से भी ज्यादा old है। नहीं, he's 36. 35, 36, something like that. Imam is what, early 30s?
Imam technically still has some time on his बाबर hands. का एज फेलो है ना इमाम. यार और ऊपर से यार for all we know Imam has a great series और वो वापस push करता है अपनी selection के लिए. Then But again- point is you want to take these bilaterals as an opportunity to blood up and coming youngsters and this was a perfect opportunity to do exactly that with Hasibullah. ऐसा तो नहीं कि performances हैं नहीं उसकी. I agree with you 100%. Season after season performances. लेकिन मुझे ये अभी तक जो है ना मैं उसी पॉइंट पे अटका हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि एक बैकअप विकेट कीपर स्क्वाड में चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए Yeah. क्योंकि कंकशन सब जो कि करीब थी, घर पे थी. हाँ. एक घर पे मैच हुआ आपका, एक यूएई में हुआ, वहां पे तो बल्कि ज्यादा आसान होता है एक और प्लेयर लाना. लेकिन- अब आप जा रहे हो न्यूजीलैंड, दुनिया के दूसरे कोने में, वहां पे आपको बैकअप विकेट कीपर नहीं चाहिए. अब खत्म हो जाएगा कंकशन क्या बकवास. या न्यूजीलैंड में कंकशन नहीं होगी, चांस ही नहीं है. एंड ट्रस्ट मी मैं अभी भी कह रहा हूँ आई डिडंट वांट उस्मान खान इन द ओडीआई स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के भी और इधर भी आई वुड हैव प्रेफर्ड हसीब. लेकिन अगर किसी कीपर को लेके जाना था तो एक कीपर रख लो यार. Yeah. हारिस को ले आओ, हारिस को ले हेल आओ. को ले आओ, किसी को तो रखो फिर. हारिस को लेकर जा सकते थे. अगर ये रीजनिंग है अगर ये रीजनिंग ना होती मैं कभी भी ये बात ना It's करता. just flat out stupid man because like अपने आप को ही ये एक ही प्रेशर के अंदर कॉन्ट्रोडिक्ट कर देते हैं. And अच्छा. then you know I mean Rana Fahum has been retained, Sadi, in the ODI squad. मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, गुपचुप 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 गुपचुप. चुप. अच्छा मतलब मुझे बताओ यार एट दिस पॉइंट राणा फहूम के ऊपर आप आमिर जमाल लेकर जा सकते थे, अब्बास आफरीदी लेकर जा सकते थे, आप ओडीआईज में ही जहां डैडी को ले जाते. क्या सीन है? On what basis is he in the squad? I don't know. That he's played in New Zealand before? I don't know. Is he even going to get a game? I don't know. I have no clue इस बात का मेरे पास जवाब नहीं. what the rationale is behind Fahim Ashraf's inclusion. स्पीचलेस. Yeah. ना किसी ने ये प्रेशर में सवाल पूछा ना उसकी रीजनिंग. हाँ, वो तो फिर प्रेशर में नहीं पूछा होना किसी ने सवाल. इस दफा सवाल बुरे नहीं थे. कुछ बड़े अच्छे सवाल थे. चलो गुड. हाँ लेकिन तुम्हारी मैंने वैसे सुना नहीं. Saad's job was to listen to the pressers. लेकिन तुम्हारी कमी तो महसूस होती है. अच्छा खैर उसके अलावा अबरार अहमद. चलो. हाँ आकिफ जावेद आ गया. Love that, right? And हाँ. I would have honestly picked Akif for the T20s as well. हाँ. उसको वही बात है ना, कह रहा है एक और लेफ्ट आर्म क्विक आ रहा है. He's done well, not just in domestic but also in league cricket. ठीक है, franchise T20s में भी वो अच्छा करता आ रहा है. If anything, I would have actually preferred to pick him in T20s over ODI cricket at this point. ठीक है ओडीआईज भी. चलो, दे दो. अच्छा सीरीज दे दो. आते हैं जो मिस आउट हुए ना उसके ऊपर फिर डिटेल में बात करते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली बाबा आज़म है. So for now we've got Rizwan, Salman Ali Agha, Abdullah Shafiq, Abrar Ahmed, Akif Javed, Babar Azam, Fahim. Rana Fahum Ashraf, Imamul Haq, and then we come to Khushdil Shah. Can't fault him for his batting, honestly, in the Champions He Trophy. was the highest He run was scorer. Pakistan's for highest Pakistan, run हाँ. scorer. And he अगर- looked the best out there. अगर तो आप खुशदिल शाह को एज एन ऑलराउंडर लेकर जा रहे हो इस ओडीआई स्क्वाड में तो वो तो गलती है मेरे हिसाब से. no. If he is your fifth bowler, then you are shooting yourself in the foot. Again. Yeah. आपने सीखा ही नहीं ना. आपको वो you never acknowledged your mistake कि पाकिस्तान के पास फिफ्थ बॉलर था ही नहीं. You were kind of shuffling between Salman Ali Agha and Khushdil. या तो है या तो लर्न. या पता नहीं लर्न होगी कभी कि नहीं होगी और सिलेक्टर्स लर्न करेंगे कि नहीं. बट या आई मीन लुक, अगर तो खुशदिल का रोल होता कि उसने बस फिनिशिंग करनी है एंड दैट इज इट, मैं कहता चलो सही है कर लो, फिर दे दो उसको सीरीज. उससे रन्स भी किए मगर यार उससे तो ओवर नहीं करवाने हैं. हाँ लेकिन अगर फिनिशर रोल ही चाहिए तो फिर इरफान नियाजी को अगेन है squad में. you blood the youngster in that situation in a bilateral series. You've got to be a bit brave. he is in the squad. ODI स्क्वाड में हाँ. आधी पिचाधी ब्रेवरी नजर आई है. शुक्र है स्क्वाड में जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी होना चाहिए था. हाँ होना चाहिए था मगर चलो I actually didn't see his name over there. I'm happy that Irfan Khan Niazi is in the squad. Mohammad Ali has been called up to the ODI squad along with a comeback for Mohammad Wasim Jr. So happy for Vaz Jr. Yes. I'm happy that happened क्योंकि यार he had done really well in ODI cricket. And एकदम से इंजरी के बाद उसको साइडलाइन भी कर दिया. एंड अगेन ही वाज एक्चुअली दैट वन प्लेयर जो आपने बेंच पे रेडी किया, उसको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया. Yeah. सही है ना. ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एंड में जाकर इस्तेमाल किया था, तुम्हें याद होगा. शुरू में लाने से डर रहे थे. ठीक है, अब मोहम्मद अली का मुझे ज्यादा पता नहीं है whether or not he can cut it in ODIs. We shall see. I don't know what to make of that. But it is a completely new look bowling attack in ODI. हमेशा की तरह. That's what they've done over here. Naseem है. Simo है. Yeah, Simo's still around. Yeah. But he's pretty much the only person who'll have some sort of experience over here. Wasim Jr. Wasim, yeah, those guys will have some sort of experience. उसके बाद सूफी मैक आ गया. शुक्र. Glad to see him. अच्छा, weirdly enough, New Zealand वाली series में they've gone with 2 spinners. और एशिया वाली चैंपियंस ट्रॉफी में they went with 1.
कौन सोचता है? फ्रंट लाइन स्पिनर्स। कौन सोचता पता नहीं कौन ये घुटनों से सोचते हैं, स्क्वाड बनाते हैं, वो क्या भी करते हैं। मुझे लगता है मेरे वाला घुटना है इनके तेरा पास, वाला injured। 40 डॉजी घुटने से आई थिंक ये सोचकर स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं। इट मेक्स नो सेंस। आई एम हैप्पी फॉर सूफी मैक एंड आई होप दैट हिम एंड अब्रार आर रोटेटेड। I don't see both of them play in the same starting 11 in New Zealand. Nahin. But it makes no sense whatsoever No sense. to pick two frontline spinners for an ODI series in New Zealand जहाँ पे नहीं होती स्पिन यार। अच्छा, मैं पता है क्या प्रेफर करता, ऑल्दो मुझे दोनों पसंद है स्क्वाड में। हाँ। अब्रार और सूफी मैक मैं कहता हूँ बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, और मैं आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन मार्क्स ओवर दैट, बट आई वुड हैव पिक्ड अरफात मिन्हास। Yeah bro, I would have picked Arafat Minhas in both the ODI and T20 squad. है ही नहीं। Yeah, वो है ही नहीं। He is not in either squad man। और मेहरान मुमताज was an option। ठीक है, खैर ये मैं ये नहीं कह रहा। अरफात की बैटिंग, अरफात की बैटिंग बहुत बेहतर है मेहरान से। ही इज अ प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर। मेहरान भी लाइक आई वुड जस्ट लाइक टू सी हिम इन वन स्क्वाड। ठीक है, बट चलो यार, अब्रार एंड सूफी मैक नो बिग इश्यूज ओवर देयर। वैसे दो ज्यादा है, मगर चलो इफ दे वांट टू रोटेट देम मेक सेंस। लेकिन 3 ओडीआई कितना ही कोई रोटेट कर लो, तो वैसे यार दे ही देते, फिर 5 ओडीआई दे देते। वो वाली सीरीज सब होती नहीं है। इट नेवर हैपेंस। उसके बाद फिर लास्ट मैन इन द स्क्वाड इज तोयेब। अच्छा, सो दे हैड साउथ शकील, कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ओनली तैयब ताहिर हैज बीन रिटेन्ड फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। तो सबसे पहले तो मैं बेचारे कामी जी का केस लड़ना चाहूंगा। उसको कह दिया कि यार हिज फील्डिंग वाजंट अप टू द मार्क। Is that the rationale? रैशनल अब मैं पता, तो मैंने पूरी प्रेशर देखी है। ये क्या बड़ी मुश्किल stupid rationale है? Stupid rationale। कहता है देखिए हम उसे लाए थे टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है ना, दूसरे टेस्ट मैच में उसने बड़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की और हम बड़े खुश हुए। लेकिन पता है थोड़ा सा फिटनेस का मामला आ जाता है। ओके। टेस्ट क्रिकेट में आपके 2-2 घंटे के सेशंस होते हैं। ओडीआई क्रिकेट में आपको एक ही टाइम पे 3.5 घंटे फील्ड करनी पड़ती है। अच्छा। और कामरान गुलाम की जो फील्डिंग है ना, उसकी वजह से वो मिस आउट कर गया। आई स्वेयर टू गॉड, मेरा उस वक्त दिल चाह रहा था मैं बंद करूं, जाऊं मैं ये जहां भी आके भाई और जाके उनके पैर पड़ूं कि छोड़ जाओ यार। टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू पोटेंशियली फील्ड फॉर 90 ओवर्स इन अ डे। लेकिन 2 घंटे होते हैं, फिर ब्रेक होती है, फिर 2 घंटे यार, होते हैं, फिर ब्रेक होती है। क्या बात कर रहे हो? 2 घंटे होते हैं, फिर आप रात को रेस्ट करते हो। ओडीआईज में यू हैव टू फील्ड फॉर 50 ओवर्स एट मोस्ट, और टेस्ट क्रिकेट में आप अगर तो पूरा दिन हो जाता है, सारे ओवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और आप ऑल आउट नहीं किया टीम को, तो आप 90 ओवर फील्डिंग कर रहे हो। प्लस आई डोंट रियली हैव एनी इश्यूज विद कामरान गुलाम्स फील्डिंग। अब मैं बताऊं, कामरान गुलाम इज अ बेटर फील्डर देन खुशदिल शाह। Kamran Ghulam's claim to fame in domestic cricket back in the day was because of his fielding. He's a live wire. Islamabad United picked him in the first PSL season. ज़्यादा गेम में नहीं खेला था. He was their dedicated 12th man, जहाँ पे फील्डिंग चाहिए होती थी तो कामी जी आते थे. जाके हाइलाइट्स देखो पहले वाले सीजन के. I swear to God मैं झूठ नहीं बोल रहा. It's crazy man. It's flat out crazy. And reasoning ये है. This is the guy जो कि मैं नहीं कह रहा कि लोअर मिडिल ऑर्डर में आपका पक्का फिट हो जाता. इट वाज येट टू बी सीन, बट ही हिट दैट क्विक फायर 60 ऑड इन साउथ अफ्रीका कोई 31 बॉलों पे, एंड ही गिव यू एन ऑप्शन. यू वर लाइक ओके, इफ यू वांट टू टेक अ पंट ऑन समवन, माइट एज वेल टेक इट ऑन कामी जी नाउ, क्योंकि एक इनिंग्स आ गई है, वो भी अवे फ्रॉम होम. आपने उसको फिर मूव किया फर्स्ट ड्रॉप पे, एंड देन यू कंप्लीटली रिमूव्ड हिम फर्स्ट फ्रॉम द प्लेइंग 11 एंड नाउ फ्रॉम द स्क्वाड. और आपने रीजनिंग दे दी है कि उसकी फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, वेयर एज यू हैव गॉट खुशदिल, जो कि यार आपस की बात है, मैंने बहुत कैच ड्रॉप करते हुए देखा है खुशदिल को अपनी जिंदगी में. पीएसएल में भी देखा है, पाकिस्तान के लिए भी देखा है. वो बाउंड्री रोप पे भी नहीं था, याद है एक मैच में आगे आया हुआ था. जीरो गेम अवेयरनेस. कम ऑन मैन, ये किस किस्म के आप हमें. देखो अगर सही रीजनिंग हो ना, कोई लॉजिक हो एक प्लेयर को निकालने की, तो मुझे कोई मसला नहीं है. लॉजिक इज डेड ब्रो. ये तो लॉजिक ही नहीं है. लॉजिक हैज डाइड अ वेरी सॉरी ridiculous sort of death. समझ नहीं आता. पिस गया लॉजिक. ठीक है, What the actual fuck? उसको गलत ड्रिप लगा दी है. वो वाली जो नहीं होती जो वक्फे से लगानी होती है, लॉजिक को सारी वो एक वक्त पे तुन के मार दिया. वो भी थोड़ी सी एयर दे दी है, बंदा ही गया. ऑफ हो गया बंदा यार बेचारा. कामी जी जो आई रियली फील फॉर हिम. आई मीन ये तो इसका लड़का था कलंदर्स का. कलंदर हारिस राउंड ने जब से चढ़ मारी है ना, तब से आकिब को भी तब चढ़ इसके ऊपर. या पता जो नहीं कि यार. बाय द वे हारिस और शाहीन नहीं है स्क्वाड में. रियली अच्छा चलो वो तो इफ यू वांट टू ट्राई आउट अ न्यू बॉलिंग अटैक, आई डोंट हैव मेनी इश्यूज विद दैट. रीजन मैं बता दूं. पता है अगर शाहीन को आपने एक टीम के लिए सिलेक्ट करना था ना, ओडीआई और टी20s में से, सिर्फ एक स्क्वाड के लिए, आई वुड हैव पिक्ड शाहीन फॉर द ओडीआईज एंड नॉट द टी20s. अच्छा, उसकी रीजनिंग ये है कि शाहीन वाज इनइफेक्टिव इन ओडीआईज. He wasn't fulfilling the team's demands. I mean, he just made the ODI team of the year, both him and Haris Rauf, and he had a
चैंपियंस ट्रॉफी, नो वन इज आर्ग्यूइंग अदरवाइज। वो कह रहे कि और ट्राई सीरीज में भी बुरा था, कह रहे कि हमारा जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का ईथॉस है वो है रिवर्स स्विंग बॉलिंग फास्ट बॉलर्स की, और बेस्ट प्लेसेस टू रिवर्स स्विंग इन द वर्ल्ड आर दुबई एंड कराची, और वहाँ पे भी इनसे रिवर्स स्विंग नूई शाहीन और हारिस है। सो हमने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल कम्प्लीटली आउट है, लेकिन हमने प्रेफर किया कि वो T20s में रहे, क्योंकि वो T20s के अभी भी बहुत अच्छे बॉलर। देखो अगर तो आपने ये सोचा होता ना कि यार वी वांट टू ट्राई अ फ्रेश न्यू बॉलिंग अटैक और साथ आपने एक नसीम रख दिया, आई वुडंट हैव हैड एनी इश्यूज विद दैट। बट यार अगर शाहीन को आपने रेस्ट देना था तो फिर उसको कहते कि बच्चे जा टाइम लगा अपने ऊपर, गेट द बेस्ट हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड, आप उसको ला कर दो एज द पीसीबी, गेट द बेस्ट बॉलिंग कंसल्टेंट्स एंड फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद शाहीन आफरीदी। इज इट द नी, इज इट समथिंग एल्स, इज इट हिज रिस्ट पोजीशन व्हिच अजहर महमूद वाज क्वाइट कन्विंस्ड ऑन। याद है अजहर महमूद इज स्टिल अराउंड बाय द वे, कोई भी नहीं बदला ना, सिलेक्शन कमेटी इज स्टिल देयर, आकिब द इंटरिम हेड कोच इज स्टिल देयर, अजहर महमूद इज नाउ द बॉलिंग कंसल्टेंट। एक यूसुफ भाई वापस आए जो कि कुछ महीने पहले रिजाइन करके और सिलेक्टर थे तब, ठीक है, और यूसुफ भाई भी पहले बैटिंग कोच भी रह चुके हैं, फिर सिलेक्टर रह चुके हैं, अब वापस बैटिंग कोच आ गए हैं, आप रीशफल ही कर रहे हो, कल को वहाब रियाज वापस आ जाएगा कहीं ना कहीं इन द मिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद यूसुफ इज अ पुअर चॉइस, आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट एग्जैक्टली अबाउट हिज कोचिंग हैज प्रॉम्प्टेड यू टू ब्रिंग हिम बैक, ये तो बताओ यार। अंडर 19 टीम, अंडर 19 में अच्छा काम किया था, लड़के काफी ज्यादा खुश थे। यूसुफ ने बाय द वे एक बात की है, उसने बोला कि बाबर आजम के ऊपर बोला है, कहता है यार उसका सिर्फ इशू इजंट द मेंटल प्रेशर, इट्स there's a critical flaw in his technique as well. Acha. That's what he said. Chalo, if Yusuf bhai you can fix the or rectify the critical flaw in Babar's technique, that would be handy. I mean, I don't have many issues. ऐसा नहीं है. I don't think Yusuf is a poor call. I'm just saying कि यार literally आपके पास इस वक्त एक मौका था, stability लाते ना, एक fresh आप कोचिंग स्टाफ रखते और एक फ्रेश सिलेक्शन टीम रखते। नहीं, वो चाह रहे हैं जो फेलियर हुआ है ना वही वाले फिर से कंटिन्यू हो फेलियर। अच्छा, वैसे स्टेबिलिटी कभी फिक्र नहीं की, और अब जब हमें चाहिए नए लोग सिलेक्शन में भी और मैनेजमेंट में भी, तब इनको याद आ गई है स्टेबिलिटी। So I wish Mohammad Yusuf the best of luck and I hope that this works out. Also यार, उस दिन मैं जब साउथ अफ्रीका वाला मैच देख रहा था, I learned that Yasser Arafat, who has achieved his level 4 coaching accreditation from the ECB, badges है सारे Yasser Arafat, he's specialisms in batting, bowling and skills. He's fully qualified as a coach, right? सारे badges level 4 whatever. आप फिर उसको ले आओ अजहर महमूद की जगह। Why aren't you investing in him long term? Because वो तो ये पढ़कर आया है। I don't know, man. And he seems to be a smart cookie. I don't know, man. Right? And he's still fit as a fiddle. I don't know, man. Yasser Arafat was a good candidate to take over as bowling coach then. सिर्फ यासर अरफात की बैजेस वाले लोगों को प्रेफर तो करो। देखो, हाँ, ये की है। Yeah. वो उसने उसके अंदर पढ़ा है यार। Yeah. He's done his work. Due diligence. जो कि I feel like every single coaching role उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास बैजेस हो। ऐसी थोड़ी आप आ जाओ यार। So that really baffled me as well कि यार आपने चलो सिलेक्शन स्क्वाड, वो सिलेक्शन वाली जो 5-man पैनल है वो तो नहीं बदला आपने, सही है, वो मुझे लग भी नहीं रहा था वैसे बदलेंगे, पता है। हालांकि बहुत खबरें सुनने को मिलती हैं जब टूर्नामेंट चल भी रहा होता है और उसके आफ्टर मैच में, कभी बिलीव ना किया करो जब तक सॉलिड खबर ना आए, बाय द बाय, ठीक है। और आई वांटेड ऑल ऑफ देम सैक्ड, all of them are still here. I wanted Akib gone, he is still the interim head coach. I wanted Azhar gone because I feel like यार कोई उसकी भी performance evaluation होनी चाहिए. He's still around this time as bowling coach. I wanted everyone. मैं तो Cliff Deacon का भी कह रहा था। हाँ, वो तो Cliff Deacon का भी कह रहा था. We wanted a fresh start and Yasser Arafat could have been that fresh new face. Bowling में आपका वो अच्छा कोच हो सकता था, badges भी थे, overlooked. ठीक है। और बल्कि प्रोफेसर जो है मोहम्मद हफीज, द प्रोफेसर, ठीक है, उसने एक बड़ी एक कुत्ती शॉट लगाई थी, देखी थी तुमने? शेबी वाली? नहीं, शेबी वाली पे आते हैं, बट ही बेसिकली सेड कि यार हम हमेशा कहते हैं फॉरेन कोच, तो हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम एक फॉरेन चेयरमैन ले आए? सानों की वहां पे शक्लें देखी थी। हाँ, तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा ना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हफीज तो वेंट स्ट्रेट फॉर द बिग बॉय नैकर्स। इसलिए मैं कहता हूँ उसकी बातों से एग्री करो डिसएग्री करो, मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ उसकी बातों से, लेकिन सीधा बोलता है, जो दिल में होता है वो बोलता है। एंड प्लस ही इज ऑलवेज हैड प्रिंसिपल्ड स्टांसेस। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिज टाइम एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। आई थॉट हफीज के अंदर भी वो थोड़ा अथॉरिटेरियन वाला एलिमेंट है, सारों में वो तकरीबन सारों में है, बट एटलीस्ट यू नो ही वाज ब्रेव इनफ टू कॉल आउट द चेयरमैन एंड no one really knew how to react to that. उसने तो सीधा शॉट मारा। इट वाज अ लेट क्या कहते हैं, लेट करियर हफीज, गोल्फ स्विंग फॉर 6, लंबा छिक्का ठोका सीधा डाउन द ग्राउंड, और मतलब रिस्पेक्ट मैन। या अच्छा, शेबी वाला क्या सीन हुआ था? मैंने क्लिप नहीं देखी, मुझे सिर्फ लोगों ने बताया। शेबी का तो बूथा बन गया था।
अच्छा, तब क्या था शेबी? वो तो वैसे फीजी कर रहा होता उसे, फीजी। अच्छा नहीं, हफीज को ना ये मलिक और शेबी बहुत ठंडा कह रहे होते हैं। अच्छा। वो सीधा बोलता है ब्रो, ये क्लिप्स ही मैंने देखी हैं। हफीज ने बोला कि यार 90s क्लिप्स नहीं होती, क्लिपियां देख ली। हाँ। हफीज कहते हैं यार 90s क्रिकेटर्स ने जो है ना इंस्पायर नहीं किया जनरेशन को, क्योंकि वो कुछ जीते नहीं। मगर खैर 92 में तो जीते। That wasn't the 90s generation though. Sure, the generation that came after the 92 World Cup. कहते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने जीता तो आज अच्छा, हफीज तो ये बोल सकता है ना क्योंकि उसने तो जीता। हाँ एग्जैक्टली। कहते हैं आज तक इंस्पायर नहीं किया। कहते हैं आजकल लोग बाबर से इसलिए इंस्पायर होते हैं क्योंकि वो 2017 जीता है चैंपियंस ट्रॉफी। ऑल दो उसकी उतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, लेकिन ही वाज पार्ट ऑफ द टीम। इसीलिए इसी तरह 2009 में हम जीते। हम 9 में हफीज नहीं था, जहाँ तक मुझे हफीज याद है। नहीं था। हाँ। तो इसीलिए मुझे ये बात ठीक लगी कि उसने अपना नहीं बोला। अच्छा। कहते 2009 में जीते, 2017 में जीते, कुछ मिसहैप्स हो गए पाकिस्तान के विद सही तरह नहीं बोला, मैच फिक्सिंग का बोला था। शेबी को वैसे ये बात इसलिए भी शायद ज्यादा लगी हो क्योंकि शेबी कुछ नहीं जीता इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। हाँ। Yeah. लेकिन फिर शेबी कहता है यार ये क्या बात हुई। तुझे पता है शेबी has never won an away test series either. Damn. But there is a caveat over there. वो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से द थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 99 वाज एन एशियन टेस्ट चैंपियनशिप मैच। तो अब कोलकाता में पाकिस्तान जीत गई थी, वो टेस्ट चैंपियनशिप ना होती तो 2-1 पाकिस्तान की वो सीरीज थी, तो वो थोड़ी सी वो चीज। लेकिन शेबी वाज अ गुड टेस्ट बॉलर। आई लव शेबी इन टेस्ट क्रिकेट। आई लव शेबी द क्रिकेटर। हाँ अच्छा, Put everything out शेबी there. कहता है यार ये बात ठीक नहीं है, हमारी वजह से इतने ज्यादा वो कि लोग इंस्पायर हुए हैं, हमने इंडिया को इतने ज़्यादा मैचेस मारे थे, इसलिए हमारी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। शुएब अख्तर और शायद अफरीदी की क्यों है इतनी, क्योंकि हमने इंडिया को। तो वो बेसिकली उसका फोकस एक ही था। खैर लाला ने तो जिता दिया ना 2009 में। सो ये बात थी। अफरीदी हैड हिज मोमेंट। लेकिन इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नहीं, वैसे honestly I feel like both of them are right and wrong. Hafiz probably was trying to say that as role models to cricketers, the 90s people or cricketers weren't great. ठीक है, और ये बात कई लोग कर चुके हैं। यार मैं बताऊं, But as if you look at it from an angle कि यार अवाम को इंस्पायर किया कि नहीं, वो तो किया। वो तो मुझे भी किया। यार देखो, हम शुएब अख्तर नहीं किया है मुझे यार। I wanted to bowl fast like शुएब अख्तर। हम बड़े होते हुए वसीम अकरम को आइडलाइज करते थे। शेबी, वसीम भी जीता हुआ यार। मैं वही बता रहा हूँ ना, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, यूसुफ, ये सारे बहुत बड़े प्लेयर थे। तो थोड़ा सा इसमें है इशू जो मैं नहीं मानता हफीज की बात से, लेकिन मैं उसे अप्रिशिएट ये जरूर करूंगा कि ही डज नॉट होल्ड बैक इवन व्हेन शुएब अख्तर वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम। That's true. हाँ. And he never holds back. That's what I love about him. And he was the guy who stood up कि ये आमिर को टीम में वापस लाओ क्योंकि उसने फिक्सिंग की थी। अब मैं नहीं कह रहा वो सही था या गलत था, मगर स्टांस प्रिंसिपल्ड था। सही है। और हफीज was that sort of dude जो पता था कि यार ये मेरिट पे खेल रहा है और टीम के लिए खेल रहा है। सही है। काफी लोगों को उससे भी And बैक इन द डे इशू होता था। he evolved. नहीं, उसको मेरे ख्याल से आपको कभी ओपन करानी नहीं चाहिए थी हफीज से। You should have just always had him at 5-6 because he was an all-rounder and he end of career wala Hafiz though he used to strike it big. He is one of the few cricketers who evolved with the times and he kept himself relevant and then he also won a trophy towards the end. So there's a lot of stuff that I like about Hafiz. Or of course when he was director of cricket he also made some mistakes. A lot of mistakes. Yeah. But anyway that was interesting. Hafiz versus Shebi ho gaya. And would you say that Shebi got schooled by the professor? नहीं, not really. It's a stupid argument, really, isn't it? Like, ये doesn't make sense. इन तरह की बातें जो होती है ना, या इन तरह की बातें तो कोई उर्दू ही नहीं है, इस तरह की बातें, इन तरह की जो है ना, हाँ, इस तरह की बातें जो है ना, they can't be proven. ठीक है, there's no way to quantify them. So I feel like it's just pure nonsense. It's just a debate. It's all mere conjecture and it just makes for good drawing room talk. Everyone wants to get back at everyone. हम इस पॉडकास्ट पे ये बोलकर क्या सबूत क्या हमारे पास? हम तो खुद इंस्पायर्ड है 90s क्रिकेटर्स। मैं तो ये कह रहा हूँ। और मैं खुद कह रहा हूँ, ये कई लोगों से मैंने सुना है कि as role models within the dressing room, the 90s cricketers weren't good. I'm pretty sure. Yeah. वो तो उनके पता चलता था। वो तो अख्तर ने खुद बातें लिखी हुई है अपनी किताब में। वो तो आपस में लड़ते थे। हाँ। खैर फड्डे हो रहे थे, फड्डरूसियां हो रही होती थी। मेरे हिसाब से रोल मॉडल्स जो होते हैं ना स्पोर्ट में, वो नेसेसरी नहीं है कि वो टाइटल्स जीते हो। Yeah, I agree. AB de Villiers. He's the prime example, right? Never won a single title. Massive role model. बाबर का रोल मॉडल है। Although one would argue कि बाबर ने उस तरह की अपनी गेम तो उस पर मॉडल नहीं की हुई, बिल्कुल भी, करीब भी नहीं। But you get the drift. I do. Yeah. अच्छा T20 का स्क्वाड। सचिन for the longest time didn't have a World Cup. सचिन कितने लोगों का रोल मॉडल था?
एंड में आया ना वर्ल्ड कप, बस ट्रू, केस इन पॉइंट। हाँ ट्रू। या अच्छा, T20 स्क्वाड की बात करनी है, हाँ आ जाओ। आ जाए। या A new look T20 squad. you know what, I don't mind this T20 squad, मगर फिर भी कुछ नोट्स हैं। कुछ concerns हैं मुझे, लेकिन major concerns नहीं है। Yes, I'm relatively अच्छा, okay with it. before you get to the squad, Okay. right? Salman Ali Agha as T20 captain, who is not just pitching in for Rizwan. We have confirmation that now he is going to be the captain, leading Pakistan in the Asia Cup. By the way, 8-team Asia Cup, love it. हाँ, शुक्र है। लव दैट, इसी तरह करो एशिया कप को, टीमें बढ़ाओ, T20 होना चाहिए वो कंपटीशन मेरे हिसाब से। I really like that format. Finally, I feel like they've gotten the Asia Cup right after all these years. लेकिन उसका भी इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे, 7 दो हल की टीमें होंगी। potential 3 matches. Yeah, because they want India and Pakistan to qualify for the next round and then play each other at least once more. वो वाली चीज तो अभी भी फ्लॉड एशिया कप की, but I like 8 teams. That is a good idea. पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो जाएगा, करा लो तुम 3। कोई पता नहीं यार, पाकिस्तान सलाहियत तो रखता है। अच्छा नहीं, वैसे अब मुझे थोड़ी सी हल्की सी होप है। उम्मीद की किरण आई है। अच्छा, अगर फर्स्ट किरण का क्या है अभी? किरण का क्या है या बेबी किरण, इन्फेंट किरण, सही है। सलमान फीटल किरण। Anyway, Salman Ali Agha is T20 captain. Now, I feel like Shadab was a better option. अच्छा, And नहीं, if you wanted to go very left field, Mohammad Haris was also a अच्छा, better option. एक सेकंड, But जो बातें की है ना सल्लू आगा ने, मैं रीजन वो बता ठीक दूं है। ना, आगे जावेद ने क्या दिया है कि अच्छा। वो कैप्टन क्यों अपॉइंट हुआ। Okay. फिर उसके बाद मैंने भी एक बात करनी है। आगा वाज वाइस कैप्टन, हमने इसलिए बनाया था कि is he the first vice captain in Pakistan cricket history to actually get the top job? हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन यूसुफ को एक दफा मिली थी। लेकिन रीसेंट तो यस। यूसुफ ही याद आ रहा है मुझे, और नहीं याद आ रहा है। अच्छा खैर, यूनुस भी था वाइस कैप्टन टाइम पे। होगा। या anyway. अच्छा, आगा वाज वाइस कैप्टन और हमने इसी सोच से बनाया था कि नेक्स्ट कैप्टन ये होगा। अच्छा, ही डिजर्व द कैप्टनसी एंड ही नीड्स इट फॉर अ लॉन्गर रन। ये नहीं है कि 2-3 महीने में हम जज करने से, तो इसको लॉन्ग रन देना है, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप एक्सेट्रा। अच्छा चलो, लॉन्गर रन देने वाली तक जहां तक बात आती है तो आई एग्री, जो भी कप्तान बनता है उसको लॉन्गर रन ही देना था, और अगर आपने अब दे दी उसको कप्तानी तो नाउ ट्रस्ट हिम। बट माय मेजर कंसर्न इज दैट आई वाज़न्ट सोल्ड ऑन सलमान अली आगा द T20 क्रिकेटर। अब मैं बात बताता हूं। अब एक बड़े मजे की बात है, और ये मैंने बड़ी नोटिस की बात, राशिद लतीफ ने स्क्वाड अनाउंस किया था, जो कि पता नहीं राशिद भाई आपके पास टीम से पहले क्यों आ जाते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक है ना। मतलब पता नहीं, अब आ जाते तो डाल देते हैं। अच्छी बात है आपके पास इनसाइडर न्यूज होती है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म इधर भी होना चाहिए। चलो, उसमें शदाब खान वाज द कैप्टन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट की, ये सलमान अली आगा इज गोइंग टू बी द कैप्टन बिकॉज ऑफ द बैकलैश दैट इज एक्सपेक्टेड। पैराफ्रेज कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि ओ शदाब तो टीम में नहीं था, वो कप्तान बना दी उसको, यार। हाँ, अभी भी वो टीम में, और बहुत ज्यादा सवाल उठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे। हालांकि शदाब खान ने तो अभी टाइटल जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। मेरी बात सुनो, एज कैप्टन तुम टेक्निकलिटी नहीं पहुंचे हो ना अभी तक, कि शदाब खान, हारिस, whoever was going to be made the captain, लेकिन पीसीबी ने चेंज इसलिए किया क्योंकि वो बैकलैश से डर रहे थे। तो इंसान के बच्चों, चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं चेंज किया अगर बैकलैश से इतना डरते हो? हाँ, यहाँ पे तो बहुत बैकलैश मिल चुका था, टाइम भी था बदलने का। बात तो तेरी सही है यार। शदाब was just, look, he has led so much in the T20 format, he was more experienced. I feel like अगर आप उसको as a 5th/6th bowler देखते हो जो ऑन द डे 2 ओवर कराए, और अगर अच्छा करा रहे हो तो 4 करा लो, 6th बॉलर होना चाहिए। मतलब सलमान के साथ ओवर शेयर करे ना इस टीम में। नहीं, आइडियल अगर सिचुएशन बात करें ना, तो अराफात से ओवर शेयर नहीं, सलमान अली आगा T20 में मेरी टीम में नहीं आता, मेरी टीम में भी नहीं आता। And I'm not saying he can't cut it, he has evolved tenfolds, और उसने हमें, like, he has superseded our expectations both in the test and ODI arenas, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन I will wholeheartedly support him। हाँ, अब बन गया तो सपोर्ट है wholeheartedly। He would not have been my pick just because he doesn't make my playing 11। But अब अगर वो है तो उसके लिए कोई जगह बनाओ। I feel like 4-5 पे ही आता है, इससे ऊपर तो नहीं आता। 3 पे फिर आप उस्मान खान खिलाओगे ना, he is in the T20 squad। शदाब 5 पे आएगा, फिर ये 4 पे आएगा। वो आप फिर फ्लूइड रखो, वो जो इनको वैसे करना तो आता नहीं। But like, look, I feel like Shadab Khan was a far better candidate। यार मेरा गला सूखा हुआ है, उनमें पानी नहीं पी रहा, मुझे लग रहा है रोजा है मेरा। अजीब आदमी हो तुम, माउफ होए हुए हो तुम। सही है। माउफ हो क्या मतलब होता है? मेरा भांजा बताया था ना, माउस को माउफ बोलता है। मिकी माउफ। मफलूज जो होता है वो पैरालाइज होता है,
I don't know माउफ क्या होता है, ये कोई वैसी लफ्ज तो नहीं जो मैंने खुद अपने दिमाग में बना लिया? नहीं होता है माउफ। अच्छा तो पता नहीं, आई मीन गुड लक टू सलमान अली आगा, विल बैक यू थ्रू एंड थ्रू, और अब मेरे भी हिसाब से लॉन्गर रन देना चाहिए, लेट हिम ऑक्यूपाई दैट पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ही नीड्स टू नो दैट ही नीड्स टू स्कोर क्विक। ठीक है, खैर सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसका पार्ट ऑफ हाँ, मैंने थोड़ी बहुत सुनी है उसकी बातें, एंड आई लाइक। तुमने सेकंड पार्ट सुना? फर्स्ट पार्ट में वो ही डज इंस्पायर सम कॉन्फिडेंस, जो वो बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने ना अपना पूरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना है, T20 टीम ने। मेन इज द इंटेंट एंड अप्रोच दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, जो कि मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट के साथ होनी चाहिए, क्योंकि बाकी टीमें अगर देखा जाए दुनिया में तो वो T20 टीम को सेपरेट कर रही है, ये आकिब जावेद ने बोला था। That's a good thing. अच्छा इन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर ली चीज। और वो एम अब 200 भी नहीं करते, अब उससे ज्यादा करते हैं, तो हमें वहां तक पहुंचना है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्क्वाड बनाया है। और हर एक को, बेस्ट बात जो मुझे इसमें लगी है, हर एक को जो उनके इंडिविजुअल रोल्स हैं वो असाइन किए जाएंगे। That's good. एंड ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर सपोर्ट फ्रॉम द फैंस कि थोड़ा सा टाइम दे हमें, हम कुछ नया करने जा रहे हैं, तो उतना ऑब्वियसली यार, और पता है तनकीद ना होल हार्टेडली सपोर्ट करना। अगर वो कल को 80 ऑल आउट हो जाते हैं ना, तब भी सपोर्ट करना। ये भी उसने बोला, कहता है हाई रिस्क क्रिकेट है, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। कम से कम ये बातें तो कर रहे हैं ना, ये तो अभी तक बातें हो ही नहीं थी। अब तक तो यही हुआ था कि नहीं पहले 10 ओवरों में हम खेल गए, आखिरी 10 में मार लेंगे। एंड आकिब सेड के आगा इज द लीडर, शादाब इज द वाइस कैप्टन, एंड ये दोनों के माइंड जो है ना वो एक अलाइंड है, एंड ऑब्वियसली the team is only looking to play aggressive cricket in T20s. Yeah, but Shadab was more experienced. See? I would... Salman hasn't locked down his place yet, and maybe he does. We saw glimpses of his T20 game or some good T20 cricket from Salman Ali Agha in the PSL. मैं इसका devil's advocate बनूं? Glimpses देखी थी? हाँ, मैं शादाब खान, as much as I like him, and I think कि उसे T20 का कैप्टन होना चाहिए था। फिटनेस कंसर्न्स, फॉर्म वो वाली नहीं है, बॉलिंग का फिटनेस कंसर्न्स इज एक्चुअली वेरी सॉलिड, जो कि आकिब जावेद ने भी बोला कि शादाब, क्वेश्चन यही पूछा गया जो तुम कह रहे थे कि वापस कैसे आ गया टीम में, लोग ये बातें करेंगे, डोमेस्टिक में तो कोई परफॉर्म नहीं किया। तो आकिब जावेद ने बोला कि इंजरी कंसर्न्स थे उसके, वो इसलिए उसकी लाइन इन लेंथ नहीं पड़ रही थी। हमने वो तो हमें पता ही था, ग्रोइन का बड़ा मसला रहा है शादाब, पूरा एक्शन ही चेंज हो गया। हमने उसे टास्क दी थी कि जाके डोमेस्टिक में लंबे स्पेल करे, कहता उसने पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला है। उसके बाद चैंपियंस कप में वो फिर इंजर्ड हो गया था, लेकिन नाउ ही इज बैक टू फुल फिटनेस। सो नाउ वी आर होपिंग कि वो इतने लंबे स्पेल जो करवाए हैं उसकी वजह से उसकी जो लाइन एंड लेंथ है वो ठीक हो गई होगी। ही सेइंग कि there's a dearth of all-rounders in Pakistan cricket. There is a bit of a dearth, but then that's why you could have blooded Arafat. हाँ, और शादाब खान की लेग स्पिन जो है, जो कि कभी पड़ती कभी नहीं पड़ती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गूगली पढ़ रही थी वैसे रिसेंटली, कभी कभार वो 1-2 डिलीवरीज हमने देखी थी, हमने उस तरह तो नहीं स्टडी किया ना शादाब को क्या, लेकिन इस रीजन की वजह से वो टीम में वापस आया। मैं पर्सनली तो कैप्टन बनाता उसे, क्योंकि अगर आपने हार्श डिसीजंस लेने होते हैं ना, जिस तरह रिजवान और बाबर को बाहर किया, it was the correct decision. No, you had लेकिन to do that. it was a harsh decision. देखो, strong decision लेना पड़ना था ना, बैकलैश आना था लोगों को। यार अब आपको बायलैटरल्स को देख रहे हैं इस तरीके से कि यू एक्सपेरिमेंट लाइक क्रेजी, और आप नेक्स्ट ICC इवेंट तक इतना एक्सपेरिमेंट कर चुके हो कि यू नो multiple ways how you can assemble a team, and you have multiple ways to win games of cricket as well, right? So उसके हिसाब से तो मैं ठीक हूँ, like I'm fine with that. और चलो, my pick would also have been Shadab for all the aforementioned reasons. But I'm wholeheartedly supporting Salman Ali Agha, yaar, up your game in T20s now. That's your next big challenge, and you can do that. We've seen you try hard in the PSL. Glimpses थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग्स। हाँ, बीच में आकर बड़ा अच्छा अटैक किया उसने, and he can take down spin. We know that, right? So he can be your spin basher in the middle overs, in theory. In theory. Yeah. So Salman 4 या 5 पे खेले शादाब के साथ, यही 2 आए इस तरह फ्लोटर, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से इनको भेजो, एंड I mean let's see how it unfolds. अब आप रखो एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप तक आप सलमान को ही ये टास्क दो। उसने भी यही बोला। सलमान की ये भी बहुत अच्छी बात थी, उसने बोला यार मैं सीरीज बाय सीरीज नहीं जा रहा, हमारा एम है टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्लेयर्स दैट कैन बी कंपेटिटिव इन T20 वर्ल्ड कप एंड द एशिया कप। दैट्स लवली, बिकॉज़ वी नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म नाउ, एंड इफ यू हैव अल्टीमेटली आइडेंटिफाइड सलमान अली आगा एज अ मेनस्टे, जिसके ऊपर हम बहुत डिबेट कर सकते हैं, मगर अगर आपने पंट ले लिया तो अब सही तरीके से पंट लेना। अब वो अगर फेल भी होता है बीच में तो यू टेक दैट। ऑल्सो यार सलमान, आई नो कैप्टनसी का प्रेशर होता है,
You just bat aggressively. या अगर बात कर रहे हो ना आप आगे कि हम अब अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलना चाह रहे हैं और टाइम लगेगा टाइम, मगर आपने कॉन्स्टेंटली कोशिश करनी है कि आप ये नहीं भी आ रहे हो ना रन्स, आप वही चीज ट्राई करते रहो, क्योंकि मैंने देखा है यार बीच में T20s में he gets a bit sluggish. Yeah, he did. हो जाता है जिम्बाब्वे में हो गया. Yeah, so we cannot afford that as a unit at this point, especially in the middle overs. अच्छा, मैं तुमसे फिर अब सवाल पूछ ही लूं इसका कि क्या तुम्हें रिजवान और बाबर को जो निकाला T20 टीम से कैसा लगा? I've got no issues with that. देखो, look, it's a bilateral series. कोई ये नहीं कह रहा कि कोई रास्ता नहीं उनके पास वापस, अगर वो T20s में, सॉरी PSL में परफॉर्म इतना शानदार करते, क्या कहते हो यार ये तो बड़ी क्रेजी स्ट्राइक रेट सा खेल रहे हैं, और वो कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट एंटायरली, बट आई फील लाइक एट दिस पॉइंट यू हैव टू लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर एंड प्रिपेयरिंग दैट पूल ऑफ प्लेयर्स लाइक दीज गाइज सेड. एक अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट लाने के लिए आपको कुछ रेडिकल चेंजेस लेने इस वक्त जरूरी थे. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द एंड ऑफ रिजवान और बाबर इन T20s, बट दे विल हैव टू प्रूव टू मी, मोर देन लाइकली यस, दे विल हैव टू प्रूव टू अस, राइट? बहुत शानदार परफॉर्म करें, स्ट्राइक रेट्स इतनी क्रेजी किस्म की अप हो, फिर हम वो वाली कन्वर्सेशन करते हैं. आप लोग कमेंट्स में देखो, आप भी बताओ मैं कमेंट्स में, राइट? मेरे और बेराम के हिसाब से सही, इट वाज द right time to do this, man. You know, and you have to separate your formats. ठीक है? T20s अगर आप देखो दुनिया में किस लेवल पे दुनिया कहाँ निकल पड़ी है, if you don't start catching up right now, you're already far behind. आप एक पूरा लाइट ईयर पीछे हो लिमिटेड ओवर्स, सारी क्रिकेट में लाइट ईयर पीछे. आगे ने भी यही बात की थी, इसी रीजन की वजह से निकाला, क्योंकि we want to create a 24-25 प्लेयर्स का पूल. उसके अलावा नए क्रॉप को चांस देना है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है. ऑल्सो यार न्यूजीलैंड, उसने ये भी बोला था रास्ते बंद तो नहीं हुए. बिल्कुल रास्ते बंद नहीं हुए, और यार न्यूजीलैंड की भी तो फुल स्ट्रेंथ टीम थोड़ी होगी, वो तो आईपीएल खेल रहे होंगे काफी लोग. ग्लेन फिलिप्स फॉर इंस्टेंस विल बी इन द आईपीएल, राइट? सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो विद अ डेवलपमेंट स्क्वाड. अच्छा, स्क्वाड की भी तो बात कर लें. बात नहीं है, सलमान लिया ऑब्वियसली कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, अब्दुल समद, आई लाइक दैट, आई होप ही स्टार्ट्स. या उसके बाद अबरार है, हारिस राउफ इज इन द T20 स्क्वाड. आई डोंट माइंड हिम इन T20s, राइट? ठीक है, एक्सपीरियंस ला रहे, करा दो उसको, वैसे भी 30 का हो गया. अच्छा, और न्यूजीलैंड की सर्फेसेस पे कुड बी हैंडी. नहीं, हारिस राउफ से मुझे मसला नहीं है T20s में. हसन नवाज, सो या दैट्स एन इंटरेस्टिंग पिक. हाईली टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड, बहुत ज्यादा मारता है. सिर्फ एक मसला है मुझे, is it a bit too soon? Also, यार टॉप ऑर्डर में I already see उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद हारिस, उस्मान खान. Does Hassan Nawaz pip those guys? Not in my eyes. I'm not saying he can't in the future. I'd play him though. अब आपने सेलेक्ट किया है, 5 T20 खिलाओ, एक मैच में उसको डालो ओपनर, या दो मैचेस में डालो ओपनर, ठीक है? My pick ahead of Hassan Nawaz would have been Haider Ali. उसको मैं ना थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ फिनिशर ट्राई करता जरूर कुछ गेम्स, बिकॉज ही डिड दैट वेल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. हैदर अली होना चाहिए. या मेरे हिसाब से हैदर की जगह बनती थी T20s में, बिकॉज यू कैंट जस्ट लाइक, यार वो उसमें टैलेंट तो है, ठीक है, ही कुडंट कट इट आउट, बट ही इज स्टिल यंग. और आपने कब फिर से मौका देखो, मुझे बहुत पसंद है हसन नवाज. आई फील कि उसकी सीलिंग भी T20s में काफी हाई है. इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है एक PSL का सीजन उसे देना चाहिए. एग्जैक्टली, लाइक इट्स टू सून. ही हैजंट इवन प्लेड अ प्रॉपर PSL सीजन, और वो पाकिस्तान में आ गया. इस्लामाबाद में एक सीजन खेला था, 3-4 मैचेस, उस वक्त 2 साल पहले की बात है. वो उस वक्त ऑब्वियसली इतना डेवलप नहीं हुआ था. ये क्वेटा की तरफ था. इस साल एक सीजन दे देते, उसके बाद. और अगर तो आपकी ये सोचे ना कि हारिस, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान और हसन नवाज में से 3 लोग खेलेंगे टॉप 3 में इन दीज 5 मैचेस, व्हेन यू शफल देम अराउंड, आई एम फाइन विद दैट. फिर शफल, फिर मैं ठीक हूं. अब ये ना करना कि यार एक ओपनिंग पेयर चल पड़े तो आपने अगले मैच में कुछ और ट्राई नहीं किया. अब आपने सेलेक्ट किया है तो आप उसको गेम टाइम भी दो, एंड विल सी हाउ वेल ही फेयर्स, बट आई पर्सनली वुड हैव गॉन विद हैदर अली. अच्छा, उमैर बिन यूसुफ का नाम ले लिया तुमने, और मोहम्मद हारिस वापस आ गया. शुक्र है. वैसे मेरे लिए तो लेफ्ट फील्ड वो भी कैप्टनसी चॉइस थी, बट आई एम रियली होपिंग दैट हारिस कैन परफॉर्म हियर. मोहम्मद आमिर की चॉइस थी मोहम्मद हारिस. अच्छा, कह रहे यार आपने इतने उसको, अगर हर जगह शाहीन का कैप्टन बनाते हो और आप सोचते हो कि वो कैप्टन है, तो अब टाइम था ना उसको कप्तानी देने का. खैर, हारिस को भी यार इस वक्त आई फील लाइक आने दो और जगह सीमेंट करने दो, एंड इन द फ्यूचर हमारे ही कुड पोटेंशियली ओपन विद साइम अयूब. इयन बिशप भाई कह रहे थे ना कि हारिस ओडीआई स्क्वाड में कैसे नहीं है. हाँ, मैं तो उसको यार, आई नो कि हारिस स्ट्रगल्स वर्सेस स्पिन एट टाइम्स, बट व्हाट अबाउट हारिस इन अ फिनिशर रोल इन ओडीआईज और पावर प्ले बैशर, या पावर प्ले बैशर या फिनिशर रोल, दोनों वाली जगहों पे आई थिंक वो अच्छा फिट हो जाता है. मगर T20 में तो मैं पावर प्ले दे रहा हूँ उसे. हाँ, इस वक्त उसको पावर प्ले मिले, उमैर के साथ ओपन करे, और फर्स्ट ड्रॉप पे उस्मान, और फिर आपने हसन को ट्राई करना है कहीं ना कहीं, तो आप देख लो कितना शफल करना है. आई डोंट थिंक हारिस गेट्स, नहीं कीपर वैसे उस्मान भी है. चलो, हाँ, मगर हारिस ही कीपिंग करे. हाँ, नहीं अभी तो कीपिंग करे, अगर एजाइल कीपर.
हारिस कीपर है, मैं बस ये कह रहा हूँ, लेकिन हारिस इज अ बेटर फील्डर देन उस्मान। ही इज अ बेटर फील्डर देन उस्मान खान। अच्छा, हारिस अगर स्विच करना है तो हारिस या उस्मान खान में से एक स्विच हो सकता है हसन नवाज के नहीं, उमर भी हो सकता है, वो तो हो ही सकता है ना। हाँ। नहीं, डरना नहीं है। Even if you win a game doing something right, experiment in the next game as well. You have to experiment like crazy, and basically आपको इतनी knowledge gain करनी है bilateral से कि when it comes to an ICC event or an Asia Cup, you know exactly what works and what doesn't. तब आकर फिर आपने already जब इतनी experimentation की होगी, you would know what your first string team looks like. That's what all teams do. Yeah. अच्छा, कपल नहीं, ये तो 3 है ऑलराउंडर्स, जहां डैडी आई एम हैप्पी फॉर हिम, खुशदिल शाह इंटरेस्टिंग, और अब्बास अफरीदी। अब्बास और जहांदाद सही है, खिला लो, बैटिंग भी ठीक होती है, या पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, हारिस और शाहीन भी नहीं खिलाओ ना, या और खुशदिल पता नहीं यार, ठीक है अगर आपने वही उसको एज अ स्लॉगर रखा हुआ है, I don't have many issues with that, but then again, नहीं तो फिर इरफान खान नियाजी भी तो स्क्वाड में है, इरफान खान नियाजी भी है, अब्दुल समद भी है, so I personally would start with समद and नियाजी, क्योंकि मैंने देखना है कि ये लड़के क्या कर सकते हैं। खुशदिल का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, उसके बाद फिर मोहम्मद अली, so he's gotten picked for both squads, so they're really kind of banking on Mohammad Ali now, right? He's also not like young, 30 plus, so I'm not too sure about that pick, but I'm going to be very happy if he can surprise us. ठीक है, डेजी भाई जो हैं अगर विकेट ले जाते तो मैं खुशी हूंगा उनके लिए। उसके बाद शीनो है, उस्मान खान की बात कर ली, और सूफी मैक। अगर शाहीन को लेकर जाना ही था तो मैं T20 से बिठाकर यहाँ पे आकिफ रखता और ODIs में ले जाता शाहीन को, बट चलो उनकी वो रिवर्स स्विंग वाली रैशनल है, आई डोंट नो मैन, आई मीन आकिफ होना चाहिए था T20s में, नो, ही इज डन रियली वेल इन T20s, so I mean look, I actually don't mind this T20 squad. हाँ, अराफात की कमी मुझे तंग कर रही है, I would have really had अराफात मिनहास in there, ठीक है, maybe like I would have had Mehran in one of the squads perhaps, T20 में शायद कहीं फेंक कर देख लेते, अबरार की जगह T20 में मेहरान ट्राई कर लेते, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन मसला ये है ना कितने ही प्लेयर लेके जाएं, ये और ऊपर से स्पिनर तो एक ही खेलेगा, पर शायद हैदर अली आ सकता है, लेकिन आई एम नॉट टू फर्स्ट ऑन दैट पार्ट राइट नाउ। नहीं, आई वांटेड हैदर अली, ठीक है, बाकी आई डोंट नो मैन, शाहीन को T20 आप दे रहे हो, ODIs में ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी, इट्स जस्ट अ बिट वियर्ड टू मी, और मैं तो उसको पूरा ही रेस्ट देकर कहता कि शाहीन जस्ट टेक सम टाइम ऑफ एंड फिगर योर शिट आउट, वी नो हाउ गुड यू कैन बी, यू आर नॉट दैट गुड राइट नाउ, गेट द बेस्ट हेल्प, विल गेट यू द बेस्ट हेल्प एंड फिगर दिस आउट एंड रेक्टिफाई and come back as Shaheen is of old. Take your time. Honestly, मैं यही कहता हूँ उसको। अच्छा, 2 और प्लेयर्स के सवाल पूछे गए थे प्रेशर में, एक था उसामा मीर कि वो क्यों नहीं है स्क्वाड में और शादाब क्यों है, शादाब बैटिंग भी करता है, तो हाँ एग्जैक्टली, आकिब ने बोला है कि टीम कॉम्पोजिशन को देखा गया, ऑब्वियसली सूफी मैक है who provides a different angle from left arm and he turns it, खैर वो तो उसामा की भी गूगली है, अबरार है who's मिस्ट्री वाला, तो तीसरा हमें कोई ऐसा चाहिए था जो बैटिंग भी करे ऑब्वियसली, तो शादाब था, रेस्ट पे शादाब एज अ मिडिल ओवर स्पिन बैशर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और वो इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्पिन, उसने 9 किया और उसको भी तो मारे थे छक्के, क्या था 3 साल हो गए। पॉइंट इज कि ऐसा नहीं कि पेस खेल ही नहीं सकता, दैट्स माय पॉइंट। उसके बाद एक और सवाल रेज हुआ था हुसैन तलत पे, क्या तलत की परफॉर्मेंसेस हैं, उसने कहां फिट होता है, नहीं होता, उसकी रैशनल मुझे ठीक लगी थी, क्या थी, कह रहा था ही इज नियरली देयर, ही इज बीन परफॉर्मिंग रियली गुड, लेकिन टीम कॉम्पोजिशन में कहां घुसा है। आई फील लाइक इफ हुसैन तलत हैज अ वर्ल्डी PSL then he's in the conversation, लेकिन अगर ऑब्वियसली सलमान अली आगा एंड शादाब आपके 4-5 वही ना यार, उस जगह पे तो वो दोनों पक्के खेल रहे हैं, तो फिर हुसैन तलत अगर तो वो दोनों वहां पक्के नहीं खेल रहे ना, तो मैंने इनको जा करना लड़ाइयां करनी इनके साथ, पता नहीं फिर कहां, if they have both Salman and Shadab as captain and vice captain and they're not playing at 4-5 या 3-4 डायनामिकली, नहीं हो सकता है ना कि ओपनर लंबे चले जाएं फिर मिडिल ओवर्स आ जाएं, उस्मान खान है ना मारने के लिए, यस बट यू गेट द ड्रिफ्ट। अच्छा, अपनी 11s बनाते हैं ना, अभी बनानी है, अभी बनाओ, उससे पहले जरा जानीज को तो याद कर लो, जानीज खत्म होने वाला था शो, में भूल ही गया, आप लोग हमारे ओए आज तो डी कोड भी अनाउंस करना था, तुमने किया है वो, नहीं तुमने नहीं किया तो यार अनफॉर्चुनेटली आज डी कोड के विनर्स अनाउंस नहीं हो सकते, इसके बाद रील बना देते हैं हम एक छोटी सी, नहीं रील को छोड़ दो, वी विल अनाउंस इट, छोड़ दो, वी विल अनाउंस इट आफ्टर द फाइनल, नहीं आफ्टर द फाइनल, पागल हो गए हो, नहीं हाँ ना, संडे को भी पॉडकास्ट आ जाएगा, आपके पास फ्राइडे को रील आ जाएगी, आप टेंशन ना ले, और वो है भी तो कंपटीशन इंस्टाग्राम और टिकटॉक का ना, तो वहीं पे देखेंगे। अच्छा, जानी बन सकते हैं आप, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, बेराम और मेरे साथ आप वहां पे बातें कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव और भी काफी ज्यादा उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स और फन एंड गेम्स चल रही होती है, उसका पार्ट बन सकते हैं। उसके बनने के 2-3 तरीके हैं। पेट्रियन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर लो।
इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर. उस पे 1500 पर मंथ पे आपको महीने की ऑब्वियसली वहाँ पे मेंबरशिप मिल जाएगी. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर में, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा. अगर इनके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स बैंक अकाउंट भी नहीं है मेरा, तो फिर क्या करेंगे यार? I mean, if you live under a rock in 2025 and don't have online banking, then we've still got you sorted. Saad and I live in Islamabad और इधर E113 में हमारा ऑफिस भी और स्टूडियो भी है, तो आकर कम seek us out. मुंह पे मारो 1500 रुपए and per 1500 की payment we will make you a Jani of the podcast for 1 month. Also, I don't know if you mentioned this or not, but you can join the Discord server वैसे भी. ठीक है, जरूरी नहीं है जानी बनो, बट वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर हमसे बात करनी एक्सक्लूसिवली तो जानी बनना पड़ेगा. और भी तरीके हैं यार. यू कैन एक्चुअली बिकम अ जानी बाय गिफ्टिंग द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. इट शुडंट बी अ नॉक ऑफ. डील ये कि ऑथेंटिक होनी चाहिए एंड इट कुड बी एनी स्पोर्ट, एनी टीम, राइट? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी हो भाई, बस ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी हो एंड यू विल बी मेड जानी फॉर 6 months. एंड आई मीन, लुक, दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ चीपर डील, राइट? We do encourage you to become Janis of the podcast because Saad and I are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. बहुत हो गए यार ये sensationalism, मसालेदार खबरें, no more मसाला बे और सनसनी. सही है. We are actively promoting intelligent sports discourse, right? And I mean, whilst we're trying to enrich your, sport watching experience via the podcast, the website, the Janis chat, we are not know-it-alls. ठीक है? We are constantly learning and upskilling. And we more than welcome you to come and debate with us and challenge us. मगर challenge करो तमीज के दायरे में रह के. तमीज बड़ी जरूरी है, जैसे सादी कहता है. So we do not or will not tolerate any instance of discrimination, abuse, racism, misogyny or homophobia. ऐसी कोई भी चीज हो सीधा कट देंगे. We'll chuck you out instantly because we are an inclusive community which welcomes everyone and we have zero tolerance for this kind of bullshit. बाकी यार, just a massive thank you to our existing Janis of the podcast. We absolutely adore you guys. You are learned and academic community. बहुत मजा आता है आपसे बातें करने का यार. हाँ, बाकी यार, the money that they give us, जो Janis वाले पैसे, it's not like Saad and I pocket them. These funds go towards making Pro Sports a financially feasible organization. And if Pro Sports as an organization is a financial success, we can bring you even more grade A sports content to your screens, podcast से, website से, हर जगह. और यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. इधर ही बैठकर we'll own up to them, we'll take ownership. So you hold us accountable and we'll try to hold ourselves accountable as well. And एक promise आपको ये है कि जहां तक homework preparation और तैयारी की बात है, Saad and I will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. जैसे सादी बोलते हैं, hashtag see the take over and hashtag fix yourself. You can go and fix yourselves. अच्छा, Before you go to the 11s, अच्छा, मेरे जहन में कुछ चीजें आई हैं जब मैं अपने जानीज वाले रैंट पे निकला हुआ था. यार मुझे बता, साउथ शकील को आप लाए ओडीआई टीम में, उसने 60 ऑड मारा इंडिया के खिलाफ. अच्छा था, बुरा नहीं था. आउट गंदा हुआ, गलत टाइम पे हुआ. आउट तो अभी वो टाइम आउट भी हो गया. अभी तो खैर वो टाइम आउट भी हो गया, जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही. कुछ लोग कह रहे हैं बाथरूम में था, कुछ लोग कह रहे हैं सो गया था. सो नहीं रहा था, बाथरूम में था. बाथरूम में अब लेटेस्ट यही है. पता नहीं, वो मुझे माहीन जो है जिसके साथ मैं स्पोर्टिफाई वाला शो कर रहा था, who is also like worked at the KPL and the Champions Cup, वो मुझे बता रही थी she knew people working at the President's Trophy वाला फाइनल कि नहीं सोया, वो बाथरूम में था, ऐसा कुछ हुआ. और some people are saying he just wasn't ready. सही तरह मुझे भी स्टोरी नहीं पता. क्रेग इन्फो ने तो यही बोला ही wasn't ready. 3 मिनट के अंदर वो नहीं पहुंचा क्योंकि 2 बैक टू बैक विकेट्स गिर गई थी. और 2 बैक टू बैक विकेट्स तो आपको आदत होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो. क्रेग इन्फो ने ये बोला. अब रिपोर्ट आई है कि वॉशरूम में थोड़ा लंबा था. सूडी मैथ्यूज बन गया वो. सूडी शैक से सूडी मैथ्यूज. इट्स द 7th time I think it has ever happened in the history of cricket. टाइम आउट. खैर, साउथ को फिर आप यार क्या उसको मैसेजिंग दी आपने? किसको? Did all right versus India, now he's gone. तो तैयब की जगह साउथ रख लेते, कम से कम कुछ किया तो था ना. I would have picked him ahead of Tayyib in the ODI squad, right? या तो कामी जी होता. Tayyib की जगह दोनों साउथ के कामी जी would have made more sense to me. And I'm not trying to shit on Tayyib. I'm just saying that based on what we knew, वहाँ ज्यादा सेंस बनती थी. Also यार, Hasnain didn't get a single game in the Champions Trophy. Hasnain भी काट दी है बेचारा. So there is no consistency in selection either. और या तो उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, ठीक है, थोड़ा पिट रहा था ट्राई सीरीज, काफी पिटा था, but we saw some good spells as well before that. लेकिन यार मोहम्मद अली की जगह तो हसनैन हो सकता था ना. I mean, कंसिस्टेंट रन नहीं दोगे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे? अब वो बच्चा जो है, आप एनवायरनमेंट इनसिक्योरिटी वाला रख रहे हो. इतनी लंबी इंजरी के बाद अपने पैसों पे जाके उससे सब कुछ सीख के आया. अब आपकी जिम्मेदारी है कि उससे थोड़ा सा तो रन दो. और पता है, साथ की पिक भी नहीं थी वो. He didn't want him in the Champions Trophy squad. मगर अगर अब था स्क्वाड में और उसने खेला भी नहीं, तो इस टूर में वो क्यों नहीं है? यही तो टाइम था कि अच्छा यार चल अब तेरी बारी आ गई है, जा स्टार्ट कर. अब वो है ही नहीं स्टार्ट करने के लिए. सो मैं खिलाफ हूं उसके. मेरे लिए बल्कि जो मोहम्मद अली की दोनों पिक्स है ना इन आइदर स्क्वाड,
My guy was Hasnain ahead of him. I don't know man, राणा फहूम की जगह ही रख लेते, बात तो एक ही है। बात तो वैसे एक ही है। राणा जी ने कौन सी बैटिंग कर ली? नहीं, और खेलना भी नहीं है मुझे लगता है। राणा जी से बेहतर था हसनैन को ही रख लेते तुम। बात राणा जी से बेहतर वैसे आमिर जमाल को रख लेते यार, या बास अफरीदी को वहां भी ट्राई कर लेते। नहीं आमिर जमाल को रखते वन डे। मैं भी ट्रस्ट नहीं करता। Either way, they were better seam bowling all-rounder options than Rana Fahum at that point, or at this point, or at any point. और तो कोई प्लेयर नहीं मिस किया हमने यार। नहीं, बस यही मेरे ज़हन में लोग आए थे अभी जब मैं जानीज़ वाला कर रहा था। और आपके ज़हन में कौन आ रहा है? Who else do you think could have been here? On what basis should have they been there according to you? ये सब चीजें हमें comment section में बताओ। अच्छा, tell me Saadi, what else happened in the presser, man? प्रेशर में और तो कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। ये सारी बातें हमने कर ली। एक स्ट्राइक फोर्स कैंप के ऊपर सवाल पूछा गया था जो कि कंप्लीटली डिफ्लेक्ट कर दिया आकिब ने। उसने बोला यार स्ट्राइक फोर्स कैंप हो या मैच प्रैक्टिस हो, एट द एंड ऑफ द डे ओनर्स प्लेयर्स पे आता है कि वो कितना इंप्रूव करना चाहते हैं। या कैंप हो, मैच प्रैक्टिस, स्ट्राइक फोर्स कैंप या काकूल कहते उन्हें लगता है कि वो स्ट्रगल करें तो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, खुद जिम्मेदारी उठाएं। हर कोई उनको मतलब वो कोचेज या कोई मैच उन्हें नहीं सिखा सकता तो वो खुद जब तक वो खुद सीखना ना इतनी बात तो हमें बता सकते थे कि क्या आर यू इन टच विद अब्दुल रज़ाक? हैज ही गिवन यू एनी फीडबैक ऑन सम प्लेयर्स? रिफ्लेक्शन। What sort of techniques have been applied to improve the striking in that force? अच्छा I don't get it. Ridiculous without even trying. How did they do it? हमने ना 11s बनानी है, लेकिन उससे पहले 2 स्टोरीज हैं। अच्छा, एक तुमने पता नहीं थे उस्मान समीउद्दीन वाली, और फिर एक मैंने बनानी है। फिर 11s बनाते हैं और फिर कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज। यार मुझे पहले can you go pull out that tweet, because I remember that there was some sort of information which Usman Samiuddin retweeted कि Rana Sanaullah is coming into the fold with respect to managing Pakistan cricket, and I agree with Usman bhai when he says that Pakistan needs less political interference, not more, and even like less so from this man. ठीक है, क्या गुल्लू भट्ट को टीम में लाना है? क्या करना है भाई? सही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या सीन है। I don't know if that's going to happen or not, but seriously, एक तो वैसे ही कम political interference की जरूरत है, ऊपर से your pick is Rana Sanaullah. That's just fucked up, man. Have you pulled out the tweet? नहीं, क्योंकि वो exact wordings में जानना चाहता हूँ कि क्या है। It's not like Usman bhai tweets a lot, man. तुझे मिल जानी चाहिए। वो लोड ही नहीं हो रहा सही तरह। अच्छा, लोड ही नहीं हो रहा, इंटरनेट भी आ गया बीच में दराड़ बन के। नहीं हो रहा, अब हुआ है। हो गया। So yeah, I just want to know exactly what that was, ताकि हम उस पे ठीक तरीके से बात कर सकें। But I do remember this tweet. इगी फर्नांडिस की आई हुई है। And I remember quote tweeting that tweet, and I was like, ah shit. इगी फर्नांडिस वाली कोई वो गिटार वाली स्टोरी है ना, गिटारिस्ट था वो कराची में, जब प्री ज़ियाउल हक डांस क्लब्स वगैरह होते थे। अब ये खुल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? उफ, बड़ा ही कोई लेथार्जिक किस्म का इंटरनेट है यार। ये मसले हैं पाकिस्तान में रहने के, भाइयों और बहनों और माओ और बापों और कजन्स और कजन सैल। अच्छा, बहुत ज्यादा गैप आ गया इसके अंदर। हम बेटियां टू टू टू, कौमों की इज्जत हमसे है। अगेन रॉन्ग। अच्छा, सारी इज्जत आप औरत के ऊपर फेंक देते हो, आपस में बात। मैंने फिलर्स देने थे ना, तुम अपने सी बातें कर रहे होते हो। अच्छा चल, राना सनाउल्लाह वाली स्टोरी से सनाउल्लाह says will take up cricket state of affairs after Champions Trophy exit with PM Shahbaz। अच्छा, और ये है क्या पढ़ूं मैं? Well, I hope that whenever he had that conversation with PM Shahbaz shot him down. I really hope that happened, right? अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, whether or not he's running affairs to any extent or not, ये हमें सारी details नहीं पता, but he is the worst possible person to be handed that role. अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, आज ही डॉन ने एक स्टोरी निकाली है, जो तुम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द टीम की बात कर रहे थे। डॉन ने एक स्टोरी निकाली है, अब डॉन को कोट करना मेरे पीछे ना। और डॉन इज अ रिलायबल इनफ सोर्स, आई फील, जो गो पिक योर बोन विद देम इफ दिस इज फॉल्स। हां, जो कि एक सेकंड में जर्नलिस्ट का भी नाम बता दूं ना। यार, उसको क्रेडिट जाना चाहिए। क्यों नहीं? इज इट उमैद? नहीं। अच्छा, no. Who else is there? Don? Is it Shabbar? नहीं, it's not a cricket correspondent. Oh, okay. That's the good part. Interesting. जाहिद हुसैन। All right. जाहिद हुसैन ने एक पीस लिखा है जिसके अंदर उसने बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि बैक इन 2021 T20 वर्ल्ड कप का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो उस वक्त के जो जनरल थे हमारे, जनरल बाजवा, उसने डायरेक्ट कॉल की थी रमीज राजा को कि 3 प्लेयर्स को टीम में डालो, और डालने पड़े थे। एक तो मलिक था, नाम नहीं लिए। अच्छा, वैसे मुझे याद है ना कि मलिक लेट आया था, सोबी मैक्स इंजर हो गया था। सो
ये है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान क्रिकेट में, प्लीज इसको तो छोड़ दो यार। हाँ मतलब आपका काम नहीं है ये, ठीक है, वो सही फैसला हो या गलत फैसला हो, दैट डजंट मैटर। और नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला भी था, उस कोट किया हुआ था उसे कि all 3 players performed. Yeah, no. I mean, we also liked the fact कि 2021 में वो स्क्वाड बदली थी, मगर इस तरह क्यों बदलनी पड़ रही है स्क्वाड? ये है ना, आपकी क्या लेना देना है? कोई आपका काम ही नहीं है यार इसके अंदर। It shouldn't be run this way. This is too like पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज जो है ना एड हॉक बेसिस पे होती है। अब सब कुछ एड हॉक होना ही नहीं चाहिए, कुछ आपके प्रोसेसेस इन प्लेस होने चाहिए, सही है? This is what I spoke to Ramiz Raja about, right? मैं कुछ ज्यादा बोल दे। When I met Rambo, I was like, Rambo, मुश्किल सवाल है, but you know you're doing all of these things and you're being hands on with it. जो by the way I think पिचेस पे तनकीद करो, जिस चीज पे भी तनकीद करनी है, प्लेयर्स को एम्पावर किया था रैम्बो ने। ये मैं आज भी बोलूंगा कि वो एक अच्छी चीज की थी। लोग कहते हैं कि वही तो नहीं अच्छा किया था। Anyway, सही है, वो आपका अपना ओपिनियन होगा। मैंने अपना बता दिया। So I asked Rambo कि यार you're being so hands on with everything and it's literally like you are calling all the shots. What sort of succession plan do you have that, you know, someone just carries on? And he was like, there is no succession plan. I could be gone tomorrow. And he was gone in 2 weeks from that meeting. तो बस यार वही पेट्रन इन चीफ वाली जो साथ बात करता है कि जब तक पीएम होगा, पीसीबी का पेट्रन इन चीफ। ये तो पीएम, I mean, they're running the country, but then पीएम क्या ताल्लुक है? It should be completely separate, your cricket board, right? It should run as an independent body. क्या बोले बंदा? या मैं तो कहता हूँ क्रिकेट को प्राइवेटाइज कर दो। या शायद बेहतर ही हो जाए यार। जब पैसे कमाना होगा ना एट द फोर फ्रंट, शायद इनके डिसीजंस भी बेहतर हो जाए। है भी अभी भी फोर फ्रंट पे पैसे वो पैसे खाना फोर फ्रंट पे, सारी कमाना नहीं है। दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। वीगो आ जाएगी, वीगो आ जाएगी। यार रमजान में तो नहीं आएगी ना। रमजान आया रोजा खोजी। यार I found that song on Spotify. It's in my playlist now. Crazy. छोड़ो ना बिकिटा का बहाना करके तौबा करो। अच्छा, Oye, have you checked out those songs that I've been sending you? वो रमजान songs. Yes, funny as hell. अच्छा यार 11th बनाओ और जाने दो मुझे। अच्छा चलो, तुम पहले कौन सी ओडीआई की बनाते हैं पहले। ओडीआई? हाँ तो ऊपर लिखा हुआ है ना। ओडीआई ओडीआई पे आ जाते हैं यार। अब ऑप्शन है नहीं हसीब की, तो करें इमाम और अब्दुल्ला ओपन। अच्छा, अब जब बाबर आजम फर्स्ट ड्रॉप पे आएगा ना, मेरी सड़ जाएगी। आएगा हाँ, कि जब आना था उसको तब आपने वो यू वर रेडी टू डाई ऑन दैट हिल, यू वर हेल बेंट कि नहीं ओपन ही करेगा, सारे अगर यही बातें कर रहे हैं। अब जब वो नहीं चला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लेनी उसकी? अच्छा, तब ये एजाज बॉय ने क्या कहते हैं, पाक पैशन वाले बॉय ने यही तब सवाल उठाया था कि इफ दिस गोज रॉन्ग हु इज गोइंग टू से कि हाँ यार हमारी जिम्मेदारी थी। ओन अप किया नहीं। आई कैन बेट यू a lot of money that this wasn't Babar's idea. Obviously. और बाबर की कोई ऐसे सुन नहीं रहा टीम में, ये भी मुझे पता। किसी की नहीं सुन, रिजवान की सुने यार रिजवान ही कौन सी कोई बहुत सुन रहे हैं। अगर रिजवान भी आकर फिर वो पपेटियरिंग कर रहा है, पपेटियरिंग तो हो रही है उसकी, खैर वो पपेट है। पपेटियरिंग काश कर रहा होता रिजवान। अच्छा, इमाम एंड अब्दुल्ला ओपन, और क्या कर सकते हैं? बाबर फर्स्ट ड्रॉप, रिजवान सलमान अली आगा 5, 6 पे यार मैं तो खुश दिल 6 पे आ रहा है खुश दिल, और 7 पे इरफान नियाजी। हाँ या 6-7 जो भी, इरफान नियाजी 6 पे खुश दिल 7 पे। इन लोगों ने खुश दिल को रखा ही उसकी। एक्चुअली यू नो व्हाट, स्क्रू इट मैन, राणा फहूम दो मुझे, दे दो मुझे। ले लो या गिव मी इरफान खान नियाजी एंड राणा फहूम, डू इट। नहीं आई वांट राणा फहूम एट 7। हाँ आप सिलेक्ट किए तो खिलाओ भाई, बस सीम बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना न्यूजीलैंड में। मैं खुश दिल नहीं, ऑनेस्टली इन न्यूजीलैंड आई वुड टेक फहूम्स ओवर्स अहेड ऑफ खुशदिल्स ओवर्स। आई एम बीइंग रियल राइट नाउ विद यू। Look at me in the eye, Sadi. I'm not gonna look at I am the captain now. चलो करा लो। हाँ मतलब तू खुद सोच, खुशदिल के स्पिन ओवर्स न्यूजीलैंड में क्या करना है? तूने अचार डालना है उनका? क्या पाव भाजी की रेडी लगानी है तूने? फिर अबरार और सूफी बैक क्यों है टीम? वास्तव मूवी देखी है? हाँ, उसमें वो पाव भाजी की रेडी लगाता है ना। मुझे कभी पता नहीं था पाव भाजी होती क्या है। अभी मैं हनीमून पे गया, वहां पे थी, खाई मैंने, बड़ी फिट होती है। अच्छा यार तुम कहाँ निकल जाते हो? टीम बना रहे हैं भाई। मैं तो खिला दिया फहूम को, मुझे पड़ेगी गालियां, बट अब है टीम में वो, तो क्या करे। 7 पे आ गया फहूम, 8 पे वैज जूनियर, 9 पे सीमो। हाँ, I'd play आकिफ जावेद एंड सूफी मैक और Abrar. Yeah, you switch between Sufi Mac and Abrar, and obviously like Simo, Vaz Junior. Vaz Junior सारे मैचेस खेलेगा मेरे लिए। आकिफ, सीमो और मोहम्मद अली और आकिफ थोड़े रोटेट करें। यार आकिफ लेफ्टी है, लेफ्ट आर्म क्विक है, he gives you that angle.
मजा नहीं है, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। बट खैर यही टीम बनती है और कोई टीम बन नहीं सकती यहाँ पे। सो क्या थी वो? इमाम, अब्दुल्ला, बॉब्स, रिजवान। बॉब्स एंड वजीन जोक मारने लगे थे, फिर रिज आ गया यार, इसको तो नहीं मार सकते। रिजवान को नहीं लग सकती। सलमान अली आगा, I went with Irfan. And for whom? चलो हाँ, लो, what's there to lose? Nothing. Yeah. 7 पे वैस जूनियर, नहीं 8 पे वैस जूनियर, 7 पे फहीम था। हाँ, तो 8 पे वैस जूनियर, जी सर, सीमो, Akif Javed and one of Abrar and Sufi Mac. Okay. And sure, if you want to try Mohammad Ali in a game, हाँ, नहीं मिलनी चाहिए गेम तो। नसीम को बिठा देना, या उसकी जगह ले आओ मोहम्मद अली को। बाकी दोनों को मैं तीनों मैच देना चाहता हूँ। आई वांट वैस जूनियर एंड आकिफ टू प्ले ऑल 3 और अब्रार और सूफी मैक चेंज करें और तैयब ताहिर को शायद गेम ना मिले। या मैं तो वैसे इस टीम में ना दूं तैयब ताहिर को गेम, ऑनेस्टली। अच्छा, या जैसा राशिद खान बोलते हैं, हॉनेस्ट। T20 Alright, Haris 2020. Haris opens. It's 2020. Are you ready? हारिस किस वर्ल्ड कप गाना था ये शादी? यार इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। पहले वाले का वो नोमी वहां पे तपा बैठा हुआ है, उसने जिम जाना है। इनॉग्रल T20 उसने गाना था। उसने जिम जाना है, वो तपा बैठा है। वर्जिश करनी है नोमी ने। तुम शो ही नहीं खत्म कर रहे। Then Tomo, हारिस, क्या उमैर बिन यूसुफ those two स्लैश हसन नवाज। So Haris, Umair bin Yusuf and Usman Khan के top 3 में you rotate a bit and make room for Hassan Nawaz in 2 games. Yeah. ठीक है। 4-5 पे सलमान शदाब, it's all fluid. ठीक है, it's not fixed. 4-5-6 पे अब्दुल समद, 6 अब्दुल समद, 7 इरफान खान न्याजी। ठीक है, now 8 पे आ गया आपका अब्बास आफरीदी, 9 पे आ गया आपका जहां डैडी। ठीक हो गया, लंबी होगी बैटिंग लाइनअप, सही है। इसके ऊपर फिर हारिस और शाहीन को शफल करो। हारिस, शाहीन और फिर और कौन है? देखो न्यू बॉल बॉलर्स कितने हुए हैं आपके? आकिफ करा लेगा, फिर आकिफ है ही नहीं, आकिफ तो है ही नहीं, तो शाहीन ही है ना। शाहीन ही है यार। जहांदाद कराएगा न्यू बॉल से और शाहीन कराएगा। लेकिन मैं पता हूँ होना कि जहांदाद को बहुत कम गेम्स मिलनी है, शाहीन और हारिस रऊफ दोनों खेलेंगे और मोहम्मद अली भी खिला देंगे ये लोग। मोहम्मद अली को भी गेम तो मिलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे यार, क्या करेंगे। अच्छा, हम क्या टीम बनाते हैं? हमारे 7 तक तो हो गए ना? नहीं, ज्यादा हो गए, 7 तक हो गए। फिर अब्बास अफरीदी 8, अब्बास अफरीदी प्लेयर्स, जहांदाद 9, शाहीन अफरीदी 10 एंड अब्रार सूफी मैक 11। या अब्रार सूफी मैक 11। ऑनेस्टली लाइक डोंट प्ले हारिस एंड शाहीन इन ऑल ऑफ दीस गेम्स। आई थिंक कि यही गलती करने वाले हैं। और जहांदाद बैठेगा। इट्स अबाउट टू हैपन। जहांदाद रुल जाना है। ऑल्सो इफ यू डोंट प्ले बोथ ऑफ जहांदाद एंड शाहीन, यू डोंट हैव अ न्यू बॉल बॉलर। फिर मोहम्मद अली को लाओ। हाँ। समझ रहे हो? आपने 2 न्यू बॉल बॉलर्स तो खिलाने हैं। समवन्स गोना बॉल इन द पावर प्ले। सो मोहम्मद अली, शाहीन अफरीदी और जहांदाद खान आपके पास ऑप्शंस हैं। As simple as that. Abbas Afridi and Haris Rauf are going to bowl through the middle and at the death. और spinners में यार एक ही खेलेगा सूफी मैक और अब्रार में से। उनको भी रोटेट करो, शफल करो उनको। बाकी आपके 5th-6th बॉलर बना रहे शदाब और सलमान अली। Yeah. That's basically what's happening over here. If Shadab is having a good day, give him 4. और अगर लेफ्टी लगे हुए तो लाओ सलमान। पता होना क्या है? One of अब्दुल समद और इरफान न्याजी will miss out and खुशदिल शाह will play. यही होगा। हाँ, होना तो कंफर्म यही है। पता है मुझे, I can already see it happening. But you know what? You might have to play Mohammad Ali now in a few games because of the new ball bowling. और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। वो यार टीम में है तो 2 तो सही उसे रन 5 T20 है, 2-3 खेले यार। But I mean they've made this mistake before where they don't have a new ball bowler. ये हुआ है, recently हुआ है, इतना पुरानी बात भी नहीं है। मुझे सीरीज नहीं याद आ रही, मगर literally I remember coming into this podcast saying there was no other new ball bowler. One of जो भी 3 खेली हमने। फिर करा रहा होगा हारिस रऊफ पावर प्ले में। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें। उसके अलावा हमारे जर्नी ऑफ द पॉडकास्ट पहुंचे थ्रू पेट्रियन या इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं अगर हमारी बूथियां पसंद ना आई हो। और फिर हम आपसे मिलेंगे फाइनल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के, और फिर आगे ऑब्वियसली इसका भी एक हम प्रीव्यू करेंगे व्हेन द न्यूजीलैंड स्क्वाड गेट्स अनाउंस्ड। So as soon as New Zealand release their squad for this T20 series, you will get another podcast. और फिर obviously after the first T20 एक और आ जाएगा। मैंने कुछ और बोला था। मैंने बस रिपीट कर दिया यार। तो आप ही गए हो। अल्लाह हाफिज।